प्रेम से बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय। मुझे दास बना करे रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में। मुझे दास रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में। भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में। भगवान तू अपने चरणों में। भगवान तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना, मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में। मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ, मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ। मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ, मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ। तेरे द्वार पे डाला डेरा हूँ, तेरे द्वार पे डाला डेरा हूँ। तेरे द्वार पे डाला डेरा हूँ। तेरे द्वार पे डाला डेरा हूँ। मुझे चाकर जान के रख लेना, मुझे चाकर जान के रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में। मुझे चास बना कर रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में। जो अधम से अधम को तारा है, जब अधम से अधम को तारा है। जब अधम से अधम को
तारा है जब अधम से अधम को तारा है, उसमें ही नाम हमारा है, उसमें ही नाम हमारा है। मुझे भार समझ के रख लेना, मुझे भार समझ के रख लेना। भगवान तो अपने चरणों में मुझे दास बना के रख लेना। भगवान तू अपने चरणों में, 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 भगवान तू अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना। भगवान तू अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना। भगवान तू अपने चरणों में, 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 भगवान हरि तू बोल। अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना। भगवान तू अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना। भगवान तू अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना। प्रेम से बोले बांके बिहारी लाल की जय। आइए कुछ क्षण उपरांत परम आदरणीय परम पूजनीय श्री श्री महाराज श्री का आगमन होगा। हम सभी इस आनंदमय क्षण को न भूलें, न व्यर्थ में बिताएं। कुछ ही क्षण उपरांत श्री गुरुदेव भगवान अपने आसन पर विराजमान हो रहे हैं। श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे।
हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है। 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 भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा। भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम हो के सदा भजूं मैं। निष्काम हो कर सदा भजूं मैं। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सच्चे सखा है हरि हमारे। 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 माता पिता शील सुबंधु प्यारे। माता पिता शील सुबंधु प्यारे। भूलो न भाई दिन रात गाओ। भूलो न भाई दिन रात गाओ। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देहांत काले तुम सामने हो। 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 बंसी बजाते मन को लुभाते। बंसी बजाते मन को लुभाते। गाते यही गीत तननाथ त्यागो। गाते यही गीत तननाथ त्यागो। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद
हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। मैया यशोदा हरि को जगावे, मैया यशोदा हरि को जगावे। मैया यशोदा हरि को जगावे, मैया यशोदा हरि को जगावे। मैया यशोदा हरि को जगावे, मैया मैया यशोदा हरि को जगावे। हे लाल जागो अब नैन खोलो, हे लाल जागो अब नैन खोलो। द्वारे खरे गोपी बुला रही है, द्वारे खरे गोपी बुला रही है। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हाँ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय जय राधे कृष्णा कृष्णा जय जय कृष्णा राधे राधे जय जय राधे कृष्णा कृष्णा जय जय कृष्णा राधे राधे। जय जय राधे कृष्णा कृष्णा जय जय कृष्णा राधे राधे जय जय राधे कृष्णा कृष्णा जय जय कृष्णा राधे राधे। जय जय राधे कृष्णा कृष्णा जय जय कृष्णा राधे राधे जय जय राधे कृष्णा कृष्णा जय जय कृष्णा राधे राधे। जय जय राधे कृष्णा कृष्णा जय जय कृष्णा राधे राधे जय जय राधे कृष्णा कृष्णा जय जय कृष्णा राधे राधे। जय जय राधे कृष्णा कृष्णा जय जय कृष्णा राधे राधे जय जय राधे कृष्णा कृष्णा जय जय कृष्णा राधे जय जय राधे कृष्णा कृष्णा जय जय कृष्णा राधे जय जय राधे कृष्णा कृष्णा जय जय कृष्णा राधे जय जय राधे कृष्णा कृष्णा जय जय कृष्णा राधे जय जय राधे कृष्णा कृष्णा जय जय कृष्णा राधे जय जय राधे कृष्णा कृष्णा जय जय कृष्णा राधे जय जय राधे कृष्णा कृष्णा जय जय कृष्णा राधे जय जय राधे कृष्णा कृष्णा जय जय कृष्णा राधे जय जय राधे कृष्णा कृष्णा जय जय कृष्णा राधे जय जय राधे कृष्णा कृष्णा प्रेम से बोले गुरुदेव भगवान की। एक बार पूरा पूरा हाथ उठा के सब उठा प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की। अब सबसे प्रथम आदरणीय पिता श्री राजाराम यादव जी सुपुत्र हुनक प्रतोष यादव जी के द्वारा गुरुदेव भगवान का माला पुष्पमाल से सम्मान भरल छे। एक बेर जोरदार थपड़ी हेबाक चाहिए सब गोटे की ओर से, जोरदार ताली हेबाक चाहिए। और सदैव हम समस्त मंडली बाकी बिहारी से मंगलमय कामना करे छियनि कि अपने अहिना फूल सनक जीवन हुए, खूब सुंदर जीवन, सुगंधमय जीवन। प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। और तेना हमारा समस्त मंडली का और प्रतोष बाबू सबसे पहले हमरा सबसे पहले आचार्य जी का जी पंडित जी का एक बार जोरदार ताली हेबाक चाहिए।
परम पूज्य पंडित जी श्री राजेश्वर जी के सुंदर सन पुष्पमाल से सम्मान भेलन हन। संगे हमारा फूल बाबा का फूलक माल से सेहो सम्मान भेलन। समस्त मंडली का पुष्पमाल से सम्मान। और तेना हमर भाई कमल जी के, तेना भाई पंकज जी जो राजस्थान से आयल छथि, और तेना भाई राजू जी जो ऑक्टो पैड पर संगत कर रहल छथि। और समस्त हमारा बेलादास जी के सेहो सुंदर सन पुष्पमाल से सम्मान भेलन। और पंडित जी के लिए आसन लाइए रामचंद्र जी, एक आसन और एक दो जी, 2-3 आसन मंगा लीजिए जी। लीजिए ना, ये आसन लीजिए ना। ओम हरि ओम। ओम स्वस्ति स्वस्ति न इंद्रो वृहस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रेखादसवामरुताः प्रश्निमातराः शोभं जावानो विदधे को जगमायाः अग्निर्जिह्वामनवः सूराचक्षासु विश्वेनो देवा अवसागमन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्चिमाक्षाभिर्जाजतराः स्थिरैरङ्गैतुष्टवागुंसस्तानो वीर्व्यासेमहि देवहितं जदायुः शतमिन्नु शरदु अन्तिदेवा चतरानश्चकराजरसन्दनो राम पुतरासूच्यत्रा पितरो भवन्दिमानो मर्या रीरिकतायुर्गन्ध्योः आदितिर्द्योररितिरन्दरिक्षामरितिर्माता सपिता सपुतरः विसवे देवा अदितिः पञ्चजना अरितिर्जातमरितिर्जनितमम् द्योः शान्तिरन्दरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। हरिः ओम शान्तिः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिं पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रेम से बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। यजमान जी कहाँ?
तिथिर् विष्णुर्तथा बाणो नक्षत्रं विष्णुरेव च योगश्चाकरणं चैव सर्वं विष्णुर्मयं जगत् जले विष्णु थले विष्णु विष्णु पर्वतमस्तके ज्वालामालाकुले विष्णु सर्वं विष्णुर्मयं जगत्। बोलिए ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञः प्रवर्तमानस्य श्री ब्राह्मणो हिन्दुत्ये प्रारार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे भूलोके जम्बुद्वीपे भरतखण्डे भारतवर्षे आर्यावर्तैकदेशान्तर्गते ब्रह्मवर्तैकदेशे परम पवित्र देशे भारत देशे परम पवित्र प्रदेशे बिहार प्रदेशे सुपोल जनपदे जनपदांतर्गते गोठ ग्रामे नगरे क्षेत्रे श्री कोसी नद्याः तटे श्री मां पृथ्वी देव्या भूमि स्थिते शुभ मुहूर्त उपलक्ष्य नाराणाम ब्राह्मणानाम। आप अपना नाम अपना गोत्र अपने मन में ले लीजिए। बोलिए श्री व्यास आचार्यस्य स्थित समस्त साधुगण वर्णम अहम करिष्ये। यहीं छीड़ दीजिए, यहाँ ले आइए, छीड़ दीजिए। सबको दक्षिणा देकर और कुछ दक्षिणा लेकर के यहाँ चढ़ा दीजिए। सबको दे करके प्रणाम कर लीजिए। दक्षिणा यहाँ कुछ चढ़ा दीजिए, सबको दे करके प्रणाम कर लीजिए। ओम नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। देवाधीनं जगत् सर्वं मंत्राधीनं च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनं तस्माद् ब्राह्मण देवता। हरिः ओम मा चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। आरती अति पावन पुराण के धर्म भगति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की धर्म भगति विज्ञान खान की। महापुराण भागवत निर्मल सुख पुराण सब गोटा ठाड़ हो जाओ, सब गोटा ठाड़ हो जाओ, सब गोटा अपना अपना जगह पर ठाड़ हो जाओ। महापुराण भागवत निर्मल सुख मुख विगलित निगम कल्प फल। सुख मुख विगलित निगम कल्प फल। परमानंद सुधारस में कल। परमानंद सुधारस में कल। लीला रति रस रस निधान की। आरती अति पावन पुराण की। कलिमल मथन त्रिताप निवारणी। कलिमल मथन त्रिताप निवारणी। जन्म मृत्युमय भव भय हारिणी। जन्म मृत्युमय भव भय हारिणी। सेवत सतत सकल सुख कारणी। सेवत सतत सकल सुख कारणी। सोमौषधि हरि चरित गान की।
आरती अति पावन पुराण की विषय विलास विमोह विनाशनी विषय विलास विमोह विनाशनी विमल विराग विवेक विकासनी विमल विराग विवेक विकासनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की परमहंस मुनि मन उल्लासनी परमहंस मुनि मन उल्लासनी रसिक हृदय रस रस विलासनी रसिक हृदय रस रास विलासनी भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासनी भक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासनी कथा अकिंचन प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भगति विज्ञान खान की आरती अति पावन पुराण की हरि बोल हरि बोल। बैठ जाइए, बैठिए आप। हरि बोल 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 हरि बोल। आवाज उठा। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। थोड़ा श्वास बढ़ाओ, हल्का इको हल्का। हरि बोल हरि बोल, इतना नहीं, हल्का कम। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बेस इसमें कम बिल्कुल बंद रखिएगा, बेस नहीं रखेंगे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। अब श्वास हल्का दीजिए। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ये वाला देखिए। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। थोड़ा हल्का कम। हरि बोल 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 हरि बोल। इसका थोड़ा कम करिए, इसको बढ़ाइए। हरि बोल 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 हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। थोड़ा इसको थोड़ा बेस करिए तो ये वाला। हरि बोल, उतना नहीं। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। रहने दो।
वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ध्येयं सदा परिभव धनमभीष्टदोहम् तीर्थास्पद शिव विरञ्चि न्यूतं शरण्यम् विरत्यारतिहं प्रणतपाल भवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सीतानाथ समारम्भाम् रामानन्दार्यमध्यमम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरुं परं सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अखण्डमण्डलाकारं व्यापतं येन चराचरं तत्पददर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पग बंदन किए नासे विघ्न अनेक। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर।
जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोलिए राधा वल्लभ सरकार की जय। प्रातः अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय तारिदित वृंद पीताम्बर धारी भगवान श्री बालकृष्ण लाल के दिव्य वाममय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। जगत माँ जगदम्बा आद्या शक्ति भगवत चरण चुंबित माँ राधा रानी जू कथा के रस रसिक अंजनानंदन जगत बंदन श्री हनुमंत लाल जी महाराज परम पूज्य प्रातः स्मरणीय कलि पावना अवतार महर्षि श्री शुकाचार्य भगवान परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री गुरुदेव स्वामी मुद मंगलमय संत समाज सबों के चरणों में साष्टांग नमन करते हुए आइए श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ के आज के प्रथम दिवस के ज्ञान गंगा में हम सब प्रवेश करें। बहुत ही हर्ष और उल्लास की बात है कि ये पावन नगरी गोठ ग्राम के माध्यम से ये पावन स्थल जहाँ ग्राम के स्वयं स्वामी मालिक ब्रह्म देहवार बाबा स्थापित हैं, उनके सानिध्यता में ये द्वितीय कथा मेरे श्री मुख से प्रारंभ हो रहा है। शायद लगता है कि 5-7 वर्ष 10 वर्ष पहले वो कथा हुई थी। पुनः धन्यवाद हमारे गोठ ग्राम के युवा वृंदों को जिन्होंने ऐसी मनोभावना बनाई। आजकल के युवाओं के मनोभावना और विचारधारा कुछ धर्म से विलग बहुत ही ज़्यादा यत्र तत्र हो रहा है, देखा जाता है। परंतु यहाँ के युवाओं के मन में जो ये विचार आया, उस विचार के प्रतिनिधित्व करते हुए संपूर्ण समाज के संलग्नता में ये कथा का जो मनोभाव बनाए, इसके लिए उन्हें मैं सहदिल से धन्यवाद देता हूं कि आप जैसे युवाओं के बीच यदि ऐसी विचारधारा बनी रही तो समाज के लोगों का भगवान से कनेक्शन जुड़ा रहेगा और वह भगवान का प्रतिनिधित्व करते रहेंगे। समाज का जन जन का कल्याण होगा। अन्यादि कार्यों में न जाने कितने हजार लाख खर्च हो जाते, व्यय हो जाता, लेकिन समाज पर बुरा प्रभाव पड़ता है। वो समाज, वो व्यक्ति महान माने जाते हैं, धन माने जाते हैं, जो व्यक्ति अपनी धन और संपत्ति को किसी धार्मिक कार्य में व्यय करके समाज के लोगों को एक उचित रास्ता बताता है। आज के घोर कली काल में समाज के बीच में भगवान की जो ये लीलाएं हैं और भगवान के बताए गए जो मार्ग है, जिस मार्ग से हम कुछ ज्यादा ही विलग होते जा रहे हैं, इसको समाज के बीच जागृत करने का बहुत ही जरूरत है, बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है। और हमारे होनहार जो भारत के कर्णधार हैं, युवा वृंदों हैं, उनके मन में यदि ऐसी विचार आ गई तो ये विचार वो समाज के, वो भविष्य के बच्चे जो कल हमारे कर्णधार होने वाले हैं, उसके लिए ये सुंदर मार्गदर्शन होगा। वो बच्चों के लिए एक सुंदर रास्ता मिलेगा।
मैं नेताजी सदभरत बाबू हैं कि नहीं, फोन से बताए कि ऐसी ऐसी बात संपूर्ण बाहर में रहने वाले युवाओं को इस प्रकार से मन में विचार आया है। मैं अंदर आत्मा से बहुत खुश हुआ कि वैसे तो ये ग्राम हमारे स्थान का एक हृदय बनकर के सब दिन रहा है, लेकिन युवाओं के बीच में जो ये मनोभावना आई तो हमें लगा कि ये समाज अभी भी भगवान के आंतरिक प्रेम से जुड़े हुए हैं, आंतरिक मनोभावना से जुड़े हुए हैं। उसमें भी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि भगवान जो ग्राम के देवता माने जाते हैं, डेहवार ग्राम के राजा माने जाते हैं, उनके सानिध्य में रह करके, उनके छत्र छाया में रह करके हम लोग कथा सुनेंगे, ये और बहुत बड़ी विशेषता है। कथा तो सब जगह होती है, जत्र तत्र होती है। हमारे शास्त्र परंपरा में देखा जाए तो साल में 27 नक्षत्र हुआ करते हैं। वो 27 नक्षत्र में एक नक्षत्र आती जिनका नाम स्वाति नक्षत्र है। उस स्वाति नक्षत्र की बुंद की ऐसी विशेषता है कि स्वाति नक्षत्र का बुंद जब धरातल पर गिरे तो गिरने के बाद वो यदि किसी सर्प के मुख में बुंद चला जाता तो उसको विष बढ़ जाता है। वही स्वाति नक्षत्र का बुंद किसी हाथी के मस्तक में चला जाता तो गजमुक्ता हो जाती है। वही स्वाति नक्षत्र का बुंद किसी गाय के मुख में चला जाए तो गौलोचन बन करके उभरता है। वही स्वाति नक्षत्र का बुंद किसी वांस में चला जाए तो वंशलोचन बन करके उभरता है। वही स्वाति नक्षत्र का बुंद खिले हुए कमल फूल पर पड़ जाए तो मोती के तरह चमकने लगता है। वही स्वाति नक्षत्र का बुंद किसी गर्म तवे पर पड़ जाए जल करके भस्म हो जाता। लेकिन वही स्वाति नक्षत्र का बुंद जब सितिवे के मुख में जाता तो 1.25 लाख का मोती हो करके उभरता है। यह कथा भी शायद कहीं गजमुक्ता बनता हो, गोलोचन बनता हो, वंशलोचन बनता हो, वह विष बनता हो, लेकिन ये ब्रह्म स्थान के पावन क्षेत्र में डेहवार बाबा के गोद में बैठ करके जो हम कथा सुनेंगे ना तो ये हम लोगों के जीवन का 1.25 लाख का मोती बनेगा, हम लोगों के जीवन को आनंदित कर देगा। जय हो। बहुत मधुर ये कथा भगवान के सानिध्य में हम लोग बैठ करके सुनेंगे। आवाज थोड़ा बड़ा, आवाज बैठ गया है ज्यादा, नहीं बदलना चाहिए, कहिए ना बुला लेंगे। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। अब ऐसे जय नहीं बोलना होगा, जय बोलना होगा तो डट करके जय बोलोगे ना, हाँ तब हमारा बैटरी चार्ज होता रहेगा, डिस्चार्ज नहीं होगा। जम करके कथा सुनाऊंगा। कंजूसी करोगे तो हम कंजूस बन जाएंगे। हैं? एक बार जयकारा जोर से बोलो तो सबको बोलो बाके बिहारी लाल की। हाँ ऐसे जम करके जयकारा बोलो। पहले दिन ऐसे करोगे तब तो 7 दिन बाकी है। आओ प्रथम दिन के ज्ञान गंगा में हम लोग प्रवेश करने से पहले मन और वाणी को शुद्ध करने के लिए भगवान के पावन नाम का स्मरण करें। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे
गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे श्री राधे हले, राधे हले। गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल 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 राधे हाँ गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल 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 राधे हाँ गोविंद राधे गोपाल राधे राधे गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हाँ गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे दे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे भैया एक मिनट अच्छा अहाँ सब सोचे विध पुरबै छियै कि गेबो कीर्तन करनाइ सब गोटा के छै कीर्तन 7 दिन हेतै एक बेर सब गोटा कहियो तऽ गोविंद राधे गोपाल राधे गे माय हे एम्हर से कते सुंदर अबै छै अहाँ सब तऽ किछु कहिते नहि छियै एक बेर अहूँ सब कहियो गोविंद राधे गोपाल राधे अब अहाँ सब झपाए वाला छी ताहि दुआरे एक बेर दुनू गोटा मिल के सब गोटा पूरा पूरा हाथ उठा के एक बेर हाथ उठा लिया पूरा पूरा जिनका 2 गो हाथ हुए पूरा पूरा हाथ उठा के और ताली बजा के कहबे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे हे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे हे राधे राधे हे राधे राधे हे राधे राधे हे वृंदावन में हे लतापता में हे बंसीवट में नंदगांव में बरसाने में हमारी प्यारी तुम्हारी प्यारी हम सबकी प्यारी इस सबसे न्यारी ब्रजभान दुलारी हे राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे हाँ, गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हाँ, राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। हरि बोल हरि बोल। ये तो आवाजें बंद हो गया बिल्कुल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। आवाजें नहीं दे रहा। भगवान श्री बालकृष्ण लाल के दिव्य मंगलमय कृपा से श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ के आज के प्रथम दिवस के ज्ञान गंगा में हम लोग प्रवेश करते हैं। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ के प्रारंभिक मंत्र को भगवान श्री वेदव्यास जी महाराज ने महात्म के रूप में लिखा है। भागवत कथा क्यों होती, क्यों सुना जाता और भागवत कथा सुनने से लोगों के जीवन में क्या मिलता, इस बात की विशेष रूप से अनुभूति होना भागवत महात्म कहलाता है। हम लोग आज भागवत के महात्म में प्रवेश करते हैं। भगवान श्री वेदव्यास जी महाराज कहते कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं महात्म के पहले मंत्र में भगवान श्री व्यास जी महाराज कहते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं? कहते हैं वो सच्चिदानंद हैं। सच्चिदानंद का मतलब होता है सद, चिद और आनंद। ये तीन शब्द को लेकर के सच्चिदानंद शब्द बना हुआ है। और सद का मतलब सत। सत उसे कहा जाता जिसका कभी किसी भी परिस्थिति में नाश न हो, जो हर हमेशा डिग रहे, कभी भी अडिग न हो, उसे सत्य कहा जाता है। हम संसार के लोग आज जन्म लिए, कल हमारी मृत्यु हो जाएगी। आज हमारा नाम अमुक है, कल मेरा नाम बदल जाएगा। हम सत नहीं हैं, मेरे अंदर परिवर्तन होता है। परंतु जो ब्रह्म कभी भी
जन्म नहीं लेते, जिनकी कभी मृत्यु नहीं होती है, जो सदा से हैं और सदा तक रहेंगे, ऐसे जो ब्रह्म है ना, उसे सत्य कहा जाता है। सत्य का मतलब होता आदि मध्यांत तीनों काल में, भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल, तीनों काल में जो एक रस बना रहे, कभी भी जिनका नाश न हो, वो सत्य है, ब्रह्म। और चिद, चिद का मतलब प्रकाश। हम अभी आपको कथा सुना रहे हैं, आपको देखने के लिए हमें लाइट का सहारा लेना पड़ा। आप हमें देख रहे हो ये लाइट के सहारे, ये लाइट भूत हो जाएंगे, बिजली चली जाएगी, न हम आपको देख पाएंगे न आप मुझे देख पाओगे। हम अंधेरी रात्रि में कोई वस्तु या किसी व्यक्ति को देखने के लिए एक लाइट का सहारा लेते, परंतु जो परमात्मा को कभी किसी प्रकाश का जरूरत नहीं पड़ता, किसी प्रकाश की सहायता नहीं लेते, बल्कि अपने प्रकाश से संपूर्ण जगत को प्रकाशित करते, ऐसे जो ब्रह्म है ना, उन्हें चिद कहा जाता है। भगवान सूर्य जो संसार को रोशनी दे रहे हैं, प्रकाश दे रहे हैं, वो भगवान का तनिक सा तेज समाहित है। भगवान यदि अपने तेज को छुपा ले, सूरज क्षीण हो जाएंगे, वो दुनिया को प्रकाश नहीं दे सकते। चंद्रमा शीतलता नहीं दे सकते, ये ताराएं आकाश में चमक नहीं सकता। संपूर्ण जगत को जो अपने तेज से प्रकाशित किए हुए हैं, ऐसे जो प्रकाश स्वरूप भगवान है, उसे चिद कहा जाता है। और आनंद, आनंद का मतलब होता, कोई कोई व्यक्ति कहते हैं कि भैया आज हम चकाचक खाए ना, सो मन आनंदित हो गया। रसगुल्ले खाए सो खाते खाते मन आनंदित हो गया। आज हम खोए खाए सो खाते खाते मन आनंदित हो गया। अरे भैया रसगुल्ले खोए मलाई खाने से जब मन आनंदित होता, तो फिर खाना क्यों छोड़ दियो? बड़ा प्रिय लगता रसगुल्ला, 1 किलो खाओगे, 2 किलो खाओगे, उसके बाद 1 किलो आध किलो में तो मन आनंदित होगा, उसके बाद जबरन जब खाने लगोगे ना, तो मरनासन भी ले आएगा। तो रसगुल्ले से मन आनंदित नहीं, आनंद के थोड़ा सा आभास आता है, और वो आनंद का जो आभास प्रदत्त करता, केवल आभास मात्र से इतना मन मेरा प्रसन्न हो जाता। वो आनंद स्वरूप जो परमात्मा है, वो ब्रह्म स्वयं है, जो आत्मा से परमात्मा की अनुभूति कर लेना, परमात्मा को जान जाना, परमात्मा में संलग्नता हो जाना, यही जीवन की सबसे बड़ी आनंदता है। आनंद स्वरूप स्वयं भगवान है। ये सद, चिद और आनंद तीनों को जो देने वाले हैं। हम संसार के जो मानव है ना, किसी के अंदर सद होगा तो चिद नहीं हो सकता, चिद होगा तो आनंद नहीं हो सकता, यदि आनंद है तो सद चिद नहीं हो सकता, चिद है तो सद आनंद नहीं हो सकता। एक न एक कमी मानव के जीवन में रहता, लेकिन ये तीनों गुण केवल परमात्मा में हुआ करते हैं, जो सद, चिद और आनंद तीनों से परे हुए हैं। ये सच्चिदानंद जो भगवान हैं, हम लोग भी बात बात में कहते हैं घर में कि सच्चिदानंद भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान सद, चिद और आनंद को देने वाले हैं। और वो भगवान कैसे हैं? कहते हैं तापत्रय विनाशाय। 3 प्रकार की जो ताप है, दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप, ये तीनों प्रकार के ताप को विनाश करने का शक्ति जिनके नाम में है। दैहिक ताप जो देह से पैदा होता हो, दैविक ताप उसे कहा जाता जो देवताओं के प्रकोप से मिलता हो,
और भौतिक ताप जो किसी प्राणी के द्वारा मिलता हो। ये तीनों प्रकार के ताप को जीवन में समन्वित करने का क्षमता परमात्मा के नाम मात्र में है। ऐसे जो परमात्मा है उन्हें हम वंदन करते हैं। सर्वप्रथम मंत्र में श्री व्यास जी महाराज ने सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद में आगे भगवान श्री व्यास जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, एक बार की बात है, हमारे भारत भूमि में ही उत्तर प्रदेश में नैमिषारण्य का पावन क्षेत्र है। उस नैमिषारण्य में एक बार 88,000 ऋषियों का समागम हुआ। 88,000 ऋषि महात्मा आए। आश्चर्य की बात है कि आज लोगों के घर में घर घर मोबाइल है, फोन कर देते कि महाराज मेरे यहाँ ये समारोह है, आ जाओ, तो तुरंत वो समय में दौड़ करके आ जाते, या पत्र लिखते हैं हम तो आ जाते। लेकिन उस समय न ये मोबाइल था और न ये व्यवस्थाएं थी, फिर भी दुनिया भर के जितने सिद्ध महात्मा थे, ज्ञानी महात्मा थे, संपूर्ण महात्मा, एक बार महात्माओं के मन में ऐसी विचारधाराएं आई कि मेरा नैमिषारण्य में समागम होगा, हम लोग एकत्रित होंगे। ये विचारधारा आने मात्र से ही संपूर्ण ऋषि महात्मा वहां एकत्रित हो गए। आज कहते हैं लोग कि वैज्ञानिक बहुत आगे बढ़ा है, बढ़ना चाहिए, लेकिन उतना कहां जितना ऋषियों के समागम में पहले था। ऋषि महात्मा केवल मन से विचार करते थे कि अमुक से मुझे बात करनी है, तो वो व्यक्ति मन से विचार मात्र से कनेक्शन मिल जाता था और बातें होने लगती थी। आज हम ईंधन देते तो विमान उड़ता, ईंधन नहीं तो विमान परे के परे रह जाएंगे, वो कोई काम का नहीं रहेगा। लेकिन उस समय परमात्मा ने जो पुष्पक विमान बनाया, ब्रह्मा जी ने जो पुष्पक विमान बनाया, न तो उसमें तेल लगते थे और न कोई लोहा लगा था, फूल ही फूल परे हुए थे। लेकिन वो पुष्पक विमान में ऐसी क्षमता रही कि करोड़ों व्यक्ति यदि उसमें जाकर के बैठता था तो एक सीट हमेशा उसका खाली ही रहता, वो कभी भरता नहीं था। क्या ऋषियों का रिसर्च था पहले। ये 88,000 ऋषियों को मन में विचार आया कि हम सब एक जगह एकत्रित हों। विचार मात्र से संपूर्ण महात्मा नैमिषारण्य के पवित्र क्षेत्र पर एकत्रित हो गए। और नैमिषारण्य के पवित्र क्षेत्र पर जब एकत्रित हुए ना, तो संपूर्ण महात्माओं के बीच में कुछ भगवत चर्चाएं चलने लगी। और ये महात्माओं में विशेषता है, हम लोग जहाँ 2, 4, 10 व्यक्ति बैठते ना चौक पे, चौराहे पे या किसी दरवाजे पर, तो बैठने के बाद हम अपनी चर्चा, प्रायः का चर्चा करना प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन महात्मा में ये विशेषता कि महात्मा जहाँ 2, 4, 10 बैठते, वो अपनी चर्चा नहीं करते, प्रायः का चर्चा नहीं, वो जब चर्चा करते तो भगवान का चर्चा करते हैं। इसलिए महात्माओं का बैठना सत्संग कहलाता और हम लोगों का बैठना बत्संग कहता है। महात्मा में ये विशेषता। और महात्माओं को चाहिए कि संसार के लोग आपस में संसार की चर्चाएं करते करते तो गृह कार्य, नाना जंजाला आदि दुर्गम से दुर्गम कार्य में फंसे ही हैं, उनका मन फंसा ही है। कम से कम हम जहां 2, 4, 10 व्यक्ति बैठे तो बैठने के बाद भगवान की चर्चा करें, जिससे कि ये समाज के लोगों को सुनने से उनके जीवन में कृतार्थ होने का लाभ प्राप्त होगा, उनका जीवन महान बनेगा।
हम महात्मा भी संसार के पास जाने के बाद दुनिया का ही चर्चा किए तो संसार के लोगों में और महात्माओं में अंतर क्या हो सकता है। महात्माओं की यह मनोभावना होनी चाहिए, जहां बैठो तो बैठने के बाद कुछ भगवान की चर्चा करो, परमात्मा की चर्चा करो, जिससे कि ये संसार के लोगों को कुछ लाभ प्राप्त होगा। 2 बार भगवान के नाम को भी सुन लेगा ना तो उसका जीवन पवित्र होगा। इसलिए 88,000 महात्मा लोग बैठे हुए हैं और ये 88,000 जो महात्मा बैठे हुए थे, 88,000 महात्माओं के बीच में कुछ चर्चाएं चल रही थी। उसी बीच अचानक महात्माओं ने देखा क्या कि एक बहुत बड़े तेजस्वी महापुरुष मेरे सभा में आ रहे हैं, सूर्य के समान प्रकाश को बिखरा रहे हैं। संपूर्ण महात्मा अपने आसन से उठ करके खड़े हो गए और खड़े होकर के कहा, अरे भैया, इतने तेजस्वी, इतने बड़े प्रकाशमान व्यक्ति को मैंने आज तक नहीं देखा, ये कौन है? लगता है कि भगवान सूर्यदेव साक्षात धरती पर उतर करके मानव का शरीर धारण करके हम सभा के बीच में आ रहे हैं। एक महात्मा ने कहा, भगवान, यदि सूर्यदेव नहीं तो चंद्रमा तो निश्चित होंगे, इतने बड़े तेजस्वी कोई साधारण मानव नहीं हो सकता। संपूर्ण महात्मा उठ करके खड़े हो गए। वो महात्मा को जाकर के आगवानी लेने के लिए जब गए तो देखा कि ये तो सूत जी महाराज है। बोलो सूत जी महाराज की जय हो। ये सूत जी महाराज को जब ऋषि महात्मा ने देखा ना, संपूर्ण महात्माओं ने उनके चरण में गिर करके साष्टांग प्रणाम किया, नमन किया। सूत जी लज्जित हो गए, चरण में साष्टांग गिर गए। प्रभु, आप मेरे दादा परदादा के समान, लाख लाख वर्ष की आपकी आयु, 60-60 हजार वर्ष की आपकी आयु, ये 50-50 हजार वर्ष की आपकी आयु, इतने बड़े वयोवृद्ध आप लोग, मैं बच्चा 20 वर्ष का छोटा सा लड़का, आप मुझे प्रणाम क्यों करते हो? सूत जी महाराज से ऋषियों ने कहा, सूत, संसार में मानव केवल आयु से ही बड़ा नहीं होता है। धन बिरधा, बल बिरधा, आयु बिरधा, तथैव च ते सर्वे ज्ञान बिरधश्च किंकरातिश्च किंकरा। कोई व्यक्ति धन से वृद्ध होता, जिसके पास में धन बहुत होता ना, वो धन वृद्ध माने जाते हैं। किसी के पास में बल बहुत ज्यादा होता, वो बल वृद्ध माने जाते हैं। किसी की आयु बहुत होती, वो आयु से वृद्ध माना जाता है। परंतु ये तीनों वृद्ध जो है, धन के वृद्ध, बल के वृद्ध और आयु के वृद्ध, ये तीनों वृद्ध ज्ञान वृद्धश्च किंकरातिश्च किंकरा। ज्ञान वृद्ध के सामने, ज्ञानियों के सामने वो दासों का दास माना जाता, वो तो सेवक का भी सेवक माना जाता। ज्ञान वृद्ध संसार में सबसे श्रेष्ठ वृद्ध माने जाते हैं। ज्ञानी पूज्यते सर्वत्र, ज्ञानी की पूजा सर्वत्र होती है। सूत, हम लोग आयु से बड़े हुए तो क्या हुआ, कोई धन से बड़े है तो क्या हुआ, कोई बल से बड़े है तो क्या हुआ, लेकिन सूत, ज्ञान में सबसे वयोवृद्ध आप हो। तेरे अंदर जो ज्ञान का प्रकाश है, ये संसार में सूर्य भगवान जो उदित होते, तो उदित होने के बाद में अंधियारी रात्रि को दूर कर देते हैं। भगवान सूर्य, अंधेरी रात्रि रहती, सूर्य भगवान के उदय होने से अंधियारी दूर हो जाती है, प्रकाश हो जाता। लेकिन सूर्य के अंदर वो शक्ति नहीं, वो क्षमता नहीं कि किसी के हृदय के अंधकार को दूर करे।
हृदय में जो अज्ञान रूपी अंधकार बैठा हुआ है ना, ये अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने का शक्ति सूर्य भगवान में नहीं है। हे सूत, ये प्रकाश तो आपके अंदर है। अज्ञान ध्वांत विध्वंसा कोटि सूर्य समा प्रभा सुताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। ये अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा, अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए आपके अंदर करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश का ज्ञान है। इसलिए सूत जी, हम संपूर्ण व्यक्तियों की मनो इच्छा है, आपसे प्रार्थना है कि ये घोर कलिकाल जो चल रहा है, इस घोर कलिकाल में जिन मानव के जीवन की अल्प घड़ी का कोई भरोसा नहीं, दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम छन भंगुरा तत्याति दुर्लभवम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। ये जो दुर्लभ मानव का शरीर है, ये मानव का शरीर बड़ा दुर्लभ है। 84 लाख योनि है ना, 84 लाख योनियों में सबसे दुर्लभ शरीर यदि कोई है तो ये मानव का शरीर है। ये मानव का शरीर कोई व्यक्ति चाहे कि हम तपस्या करके प्राप्त कर लेंगे, नहीं है। कोई व्यक्ति चाहे कि मैं धर्म करके प्राप्त कर लूंगा, ये भी संभव नहीं है। जग जाप करके प्राप्त कर लूंगा, ये भी संभव नहीं है। तो फिर मानव का शरीर मिलता कैसे? कहा कबहुक करी करुणा नरदेही। परमात्मा का जब कभी जीव के ऊपर बहुत बड़ी दया आ जाती है, कृपा आ जाती है, तो परमात्मा कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण ये मानव का शरीर देते हैं। ये मानव का शरीर जो है ना, भगवान के कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये बहुत दुर्लभ है, परमात्मा के कृपा से प्राप्त होता, परंतु ये प्राप्त होने के बाद भी ये क्षणभंगुर है। 1 मिनट की इसकी कोई भरोसा नहीं, 1 सेकेंड की इसकी कोई गारंटी नहीं। हम अभी कथा आपको सुना रहे हैं, 1 मिनट के बाद सुना पाएंगे कि नहीं सुना पाएंगे, कोई गारंटी थोड़े है। 1 मिनट का भरोसा नहीं। क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली न खिली, मलियागिरी के सुध शीतल मंद, सुगंध समीर चली न चली, कलिकाल कुठार लिए फिरता, कल लर्म की कोटि झिली न झिली, भजले हरि नाम अरि रसना, कि तू अंत हिली न हिली। ये क्षणभंगुर मानव का शरीर पानी के बुलबुले के समान मानव का जीवन। आकाश मंडल से जोरों से वृष्टि होती, मेरे आंगन में जब बूंद गिरते तो बूंद गिरने के बाद एक बुदबुदा पैदा होता है। लेकिन वो बुदबुदा, आपसे कोई व्यक्ति पूछे कि बताओ ये बुदबुदा कितने देर तक रहेंगे, आप गारंटी के साथ नहीं कह सकते हो कि ये 5 मिनट रहेगा या 5 सेकेंड रहेगा। वो बुलबुले पैदे हुए, लेकिन कब फूट जाएंगे इसका कोई भरोसा नहीं। ठीक इसी प्रकार से ये मानव के शरीर का कोई भरोसा नहीं है। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का,
साथ देती नहीं ये किसी का। सबको ताली बजा करके सबको गाओ। 7 दिन तक ताली बजा करके गाओगे ना, हाथ की गलत रेखाएं ठीक हो जाएगी, भाग का रेखा बन जाए। सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते। सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते। सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते। सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते। हो दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा। अरे दम निकल जाएगा रोशनी का। सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते। एगो गप कहू, ए दुनिया में आवे के त कनिका लोग अनुमान लगा ले छे जे 24 घंटा में आबि जेते या भ जेते। 8 दिन समय छे, अखन महीना दिन समय छे, लेकिन एगो गप कहू, जाए के कोनो समय ककरो अनुमान छे जे 2 दिन में चल जेते। दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा रोशनी का, साथ देती नहीं ये किसी का। दम निकल जाएगा रोशनी का, साथ देती नहीं ये किसी का। दुनिया है हकीकत पुरानी, चल के रुकना है इसकी रवानी। दुनिया है हकीकत पुरानी, चल के रुकना है इनकी रवानी। चल के रुकना है इनकी रवानी, चल के रुकना है इसकी रवानी। फर्ज पूरा करो, 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 फर्ज पूरा करो जिंदगी का। फर्ज पूरा करो जिंदगी का। हाँ, साथ देती नहीं ये किसी का। फर्ज पूरा करो जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। हम रहे ना मुहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। हम रहे मुहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी।
नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा, हो नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा, हो नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। हे एगो एहन होइ छै जे लोग कहै छै कि जे स्वर्ग आ नर्क कतौ दूर में छै, लगे में छै, एही दुनिया में छै, जरूर छै। मुदा एक आदमी मरल तऽ कहे भेने मरि गेलै, आ एक आदमी मरि गेल तऽ कहे बड्ड नीक छलै। यह करनी छियै, यह धरनी छियै, जे धरनी पर करनीये टा रह जाए छे। अरे नाम रह जाएगा आदमी का। एक बार दोनों हाथ उठा कर सब गोटा और ताली बजवे। नाम रह जाएगा आदमी का, साथ देती नहीं ये किसी का। नाम रह जाएगा आदमी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का। प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की। जीवन की एक पल की भरोसा नहीं। हरि बोल, 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 हरि बोल। आवाज उठाओ ना। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। इसका केवल पहचानते हैं ना, इसका केवल कौन है? हरि बोल, 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 हरि बोल। रुकिए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। जीवन के एक पल का भरोसा नहीं कि कब ये प्राण आत्मा निकल जाए। ऐसी जो मानव की परिस्थिति है, सूत जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये घोर कलिकाल में मानव के कल्याण के लिए साधन क्या है, उपाय क्या है? भगवान श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, काल ब्याल मुखाग्रास त्रात निर्नाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम। ये घोर कलिकाल में जो प्रत्येक व्यक्ति काल रूपी व्याल, काल रूपी सर्प के मुख में जो बैठे हुए हैं, उस मुख से बचने के लिए श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम। कलयुग में भागवत महापुराण की ही कथा एक ऐसी कथा है जो मानव को ये घोर कलिकाल में मुक्त कर सकता, मानव को कल्याण करा सकता है। ये भागवत महापुराण की कथा से ही कलयुग में काल के मुख से लोग बच सकते हैं। कहा देखो ऋषियों, ये भागवत महापुराण की कथा सर्वप्रथम भगवान नारायण के मुख से ब्रह्मा जी ने सुना,
ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, नारद से वेदव्यास जी को प्राप्त हुआ और वेदव्यास जी महाराज से संपूर्ण सुखदेव स्वामी को प्राप्त हुए और सुखदेव स्वामी ने संपूर्ण जगत के लोगों को यह कथा का अनुभूति करवाया। वो जो सुखदेव स्वामी के मुख से गाए हुए सुंदर ये भागवत कथा है, ये भागवत कथा के सुनने से ही मानव का कल्याण हो सकता। देव ऋषि नारद जी महाराज एक बार बद्रीनाथ धाम में सनकादिक ऋषि बैठे हुए थे और सनकादिक ऋषि जब बैठे हुए तो नारद जी महाराज बद्रीनाथ धाम गए। सनकादिक ऋषि ने नारद को देखा बड़ा उदास चेहरा से। कहा, नारद कथम ब्रह्मनंदिन मुखा कितश्चिंता तुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्रः कुतश्चागमनं तव। हे नारद, तुम कहां से आए हो, कहां जा रहे हो, आप इतना चिंतित क्यों हो, आपका मुखारविंद उदास क्यों है। नारद, संसार के लोगों के ऊपर जब किसी प्रकार की दुख और वेदना आती है तो महात्मा के शरण में जाते, महात्मा के शरण में जाने से उनके दुख कष्ट दूर होता है। लेकिन आप महात्मा ही दुखी हो जाओगे तो ये दुनिया की हालत क्या होगी। आप क्यों दुखी हो। नारद जी महाराज ने कहा, प्रभु अहम पृथ्वीम यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा। मैं स्वर्ग में भी घुमा, पताल लोक में भी घुमा और पताल लोक से घूमते घूमते जब मृत लोक में घूमे तो घूमते घूमते पुष्कर में भी गए, प्रयाग में भी गए, काशी गोदावरी सब जगह गए। जाने के बाद में सब जगह के दृश्य को मैंने देखा और देखते देखते जब मैं वृंदावन आए तो वृंदावन आने के बाद में मैंने एक विचित्र दृश्य देखा। कहा, क्या। कहा, एक माताजी राज सिंहासन पर बैठी हुई थी और वो माताजी जब राज सिंहासन पर बैठी थी तो बैठे हुए अवस्था में मैंने देखा कि एक माताजी उनको चवर डुला रही है, कोई उसको पंखा कर रही है, कोई उनको पैर दबा रही है, कोई उनके भिरकुटी को निहार रही है। संपूर्ण देवियों को मैंने देखा कि उनके सेवा के लिए सबके सब तत्पर है। परंतु माताओं का झुंड, मैं वहां कैसे जाऊं। रास्ते से जब जा रहा था तो अचानक वो माताजी का नजर मेरे ऊपर में पड़ गया और वो माताजी ने मुझसे चिल्ला करके कहा कि भो भो साधो क्षणमतिष्ठा मश्चिंता मपि नाशये दर्शनम तव लोकश्च सर्वथा घरम परम। ओ साधो, भो भो साधो क्षणम तिष्ठम। ओ साधो, ठहरो ठहरो ठहरो, एक क्षण के लिए आप रुको। मैं रुक गया। हाँ माता जी, क्या बात है। कहा, नारद कहां जा रहे हो, मेरे पास में थोड़ा आओ। मैं जब उस माता जी के पास में गया, कहा, माँ मैं आपको पहचानता नहीं हूं, कोई जान नहीं पहचान नहीं, क्यों बुला रही हो। कहा, नारद तुम मुझे पहचानते नहीं हो। अहम भक्ति रीति ख्याता इनमो में तनो मतो। मैं भक्ति माता हूं, मेरा नाम है भक्ति माँ। नारद जी चरण में गिर गए। माँ आप भगवान के नर्तकी भक्ति माँ। हाँ, मैं दक्षिण भारत में जन्म ली। उत्पन्ना दर्विने साहम वृद्धिम कर्नाटके गता। कर्नाटक जाते जाते मैं वृद्ध हो गई। जत्र तत्र मेरा शरीर खिन्न हो गया, कहीं मेरा धन खिन्न हो गया। लेकिन जब मैं वृंदावन में आई तो वृंदावन में आने के बाद में मैं युवती हो गई।
परंतु बगल में ये दो देखते हो, ये दोनों मेरे बेटा हैं, ज्ञान और वैराग, ये दोनों वृद्ध हो गया। माँ युवती और ये बेटा वृद्ध हो गए हैं। ये मेरे जीवन का कष्ट है, कृपया मेरे कष्ट को आप दूर करो। कहा मां अवश्य। नारद जी महाराज ने ज्ञान वैराग के कष्ट को दूर करने के लिए वेद मंत्र गाना प्रारंभ कर दिए। और वेद मंत्र को जैसे गाने लगे, धीरे 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 वो ज्ञान वैराग जो सोया हुआ था वृद्ध होकर के उठ करके बैठ गए और पूर्ण रूप से युवा शरीर को धारण कर लिया। नारद जी ने कहा कि अब ये पूरे सुरक्षित हो गए हैं, वेद मंत्र पढ़ना छोड़ दिए। और जैसे वेद मंत्र का पाठ करना बंद किए कि तत्क्षण वो दोनों फिर से वृद्ध हो गया। वेदांत के मंत्र को नारद जी सुनाए, जैसे मंत्र को सुनाए युवा हो जाए और सुनाना बंद कर दे तो फिर वृद्ध हो जाए। गीता के मंत्र को गा करके सुनाया, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य शास्त्र विस्तरे व्यासस्य पद्मनाभश्च मुक्त पद्मा विनिसृतम। तो गीता के मधुर गीत को गा करके जब सुनाए तो सुनाने के बाद में धीरे धीरे ये ज्ञान वैराग युवा हो गए, लेकिन जैसे गीता के पाठ को करना बंद कर दिए फिर दोनों वृद्ध हो गए। नारद जी महाराज को लगा कि अब मेरे पास में तो कुछ है ही नहीं, मैं क्या करूं। संत महात्माओं से पूछने के लिए चल दिए कि कोई संत से सलाह लेंगे, ज्ञान और वैराग का कष्ट कैसे दूर होगा। जत्र तत्र महात्माओं के कुटिया पर जाकर के पूछा। महात्मा कोई तो कुटिया के पीछे छुप गए। नारद पूछ रहे हैं हम क्या बताएंगे। कोई मौन व्रत धारण कर लिए, कोई कहा कि महाराज हमसे नहीं होगा। महाराज मैं संपूर्ण जगह घूमते घूमते मानो आप ही को खोज रहा था। सनकादिक ऋषि को कह रहे हैं ज्ञान और वैराग का कष्ट कैसे दूर होगा, कृपया आप बताओ। सनकादिक ऋषि ने कहा नारद, ज्ञान और वैराग के कष्ट को दूर करना चाहते हो तो तुम्हें एक सत्कर्म करना होगा। कहा कौन सा सत्कर्म महाराज? क्या वेद मंत्र पढ़ना सत्कर्म नहीं था? वेदांत के मंत्र को पढ़ना सत्कर्म नहीं था? गीता के पाठ को करना सत्कर्म नहीं था? अब मैं कौन सा सत्कर्म करूं? भगवान श्री सनकादिक ने कहा कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ अस्मृते बुधे श्रीमद् भागवतालाप सतु गीत सुकादिभि। श्री सुखदेव स्वामी के मुख से निकला हुआ जो गीत है वो भागवत कथा रूपी गीत को जब सुनोगे ना तो सुनाने से ही ज्ञान और वैराग का कष्ट दूर हो सकता है। कहा महाराज आपसे बड़े ज्ञानी कहां मिलेंगे, कृपया आप चल करके भागवत कथा सुना दो। सनकादिक ऋषि हरिद्वार आ गए और हरिद्वार के गंगा के पावन तट पर बैठ गए। सुंदर गंगा जी की ज्ञानमय गंगा का झरझर करके झरनाएं बह रही हैं। एक वृक्ष के नीचे भगवान सनकादिक बैठ गए। नारद जी ने संकल्प किया कि ज्ञान वैराग तेरे कष्ट को दूर करने के लिए मैं भागवत कथा प्रारंभ करने के लिए जा रहा हूं, कृपया आकर के सुनो। तत्क्षण भक्ति मां ज्ञान वैराग्य के साथ वहां प्रकट हो गए। बोलो भक्ति मैया की जय हो। जैसे भक्ति मैया वहां प्रकट हुई, ज्ञान वैराग प्रकट हुए, सनकादिक ऋषि भागवत कथा कहने के लिए उद्यत हो गए। नारद जी महाराज ने एक प्रश्न किया कि महाराज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये भागवत कथा सुनने से आज से पहले किसी का उद्धार हुआ है?
कि आज से ही ये कर्म का शुभारंभ हो रहा है। सनकादिक ऋषि कहते हैं, ऋषियों देखो, सनकादिक कोई ज्ञानी को भागवत कथा सुनने से उद्धार हो जाए कोई आश्चर्य नहीं है। बहुत बड़े धर्मात्मा भागवत कथा को सुन ले उसका उद्धार हो जाए, ये भी आश्चर्य नहीं है। क्या कोई पापी को कथा सुनने से उद्धार हुआ है? सनकादिक ऋषि कहा, नारद पारते हो, ये मानवा पाप कृत्यस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्ग क्रोधश्च अग्निदधाश्च कुटिलश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। भगवान श्री सनकादिक कहते हैं, नारद ये मानवा पाप कृत्यस्तु सर्वदा, जो मानव अपने जीवन में सदा पाप ही पाप किया, जीवन में कभी पुण्य नहीं किया, रात्रि दिन पाप ही पाप किया, ऐसे पापात्मा व्यक्ति। देखो, पाप किसे कहते हैं? सरल भाषा में यदि आप जानो ना, तो पाप उसे कहा जाता है जिस कर्म को करने के लिए हमें छुपना पड़े, जिस कर्म को करने में हमें डर लगे। ये सर्व कर्म जो भी काम है ना, सब पाप है। जीवन पर्यंत जो व्यक्ति पाप किया है, कभी पुण्य नहीं किया, ऐसे पापात्मा व्यक्ति भी जिन्होंने कभी जीवन में सदाचार नहीं किया, दुराचार में ही अपने जीवन को बिताया, ऐसे दुराचारी व्यक्ति जो विमार्ग पर चला, कुमार्ग पर चला, सदमार्ग पर कभी नहीं चला, वो कुमार्गी व्यक्ति भी क्रोधश्च अग्निदधाश्च कुटिलश्च कामना, क्रोध रूपी अग्नि में जो व्यक्ति रात्रि दिन जलता रहा। क्रोध को अग्नि कहा गया है शास्त्रों में। अग्नि क्या करती है? अग्नि का सिर्फ केवल कार्य है जलाना। चाहे उसको कूड़े करकट में लगा दो, कूड़े करकट को जला करके भस्म कर देती, या हवन के कुंड में प्रज्वलित कर दो, साकल को जला करके भस्म कर देती। लेकिन अग्नि सिर्फ और सिर्फ काम करती है जलाने की। जैसे अग्नि में कूड़े करकट भी जल जाते और अच्छे वस्तु भी जल जाते, वैसे क्रोध रूपी अग्नि जिस मानव के जीवन में आता ना, उसके जीवन में जितने शुभ कर्म है ना, वो शुभ कर्म भी जल करके भस्म हो जाता है। ये क्रोध को अग्नि कहा गया है, अग्नि है। और ध्यान रखना, जीवन में प्रत्येक मानव के जीवन में 3 शत्रु माने जाते हैं। हम लोगों के जीवन में लोग कहते हैं अमुक व्यक्ति मेरा द्रोही है, वो मेरा शत्रु है। अरे वो शत्रु नहीं, वो तो परम हितैषी है। आपका कोई विरोध करते, आपको कोई गाली देते, तो वो व्यक्ति गाली देने वाला, विरोध करने वाला, वो शत्रु नहीं होता। कबीर साहब ने तो कहा कि दुर्जन नियरे बसाइए, आंगन कुटी छब, बिनु साबुन पानी बिना, निर्मल करे सुहा। कबीर साहब से किसी ने पूछा कि बाबा, ये दुराचारी व्यक्ति जो हमारी रात्रि दिन निंदा करता है, उसको मैं क्या करूं? नगर से बाहर निकाल दूं? कहा नहीं नहीं, उसको नगर से बाहर नहीं निकालो। क्या करूं?
कहा वो उसको अपने आंगन में घर बना करके बसा लो। अरे भैया गांव में है तब तो ये अशांत करके रखा है, रात्रि दिन परेशान करता, और उसको यदि हम आंगन में रखेंगे तो वो मुझे कभी चैन रहने देगा? क्यों रखूं आंगन में? कबीर साहब कहते हैं कि देखो आंगन में इसलिए रखो कि वो व्यक्ति आंगन में रहेंगे ना तो आंगन में रहने के बाद में रात्रि दिन तेरे अवगुण को देखता रहेगा कि देखे कौन गलती करता है, और यदि कोई गलती आप किए तो आपके गलती को पूरे नगर में ढिंढोरा पीट देगा, 1 मिनट में प्रचार करेगा। उसके डर से ये मेरा अपमान करेगा, पूरे नगर में हमारी व्यंग होगी, हमारी हंसी होगी, इसके डर से भी गलत कार्य नहीं करोगे, पाप नहीं करोगे। वो आपका रक्षक होगा, आपके वो परम मित्र होगा। उसको आंगन में रख दो। वो शत्रु नहीं, वो तो जीवन का हितैषी है। मानव के जीवन में यदि कोई शत्रु है तो ये 3 शत्रु है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि तात 3 अति प्रबल खल, काम क्रोध अरु लोभ, मुनि विज्ञान धाम मन, करहि निमिष महु क्षोभ। मानव के जीवन में ये 3 शत्रु है, काम, क्रोध और लोभ। ये 3 जो है ना, ये परम शत्रु है। बड़े बड़े मनीषी को भी एक क्षण में जीवन को बर्बाद कर देता ये तीनों शत्रु। क्रोध को जीवन का सबसे बड़ा शत्रु माना गया है। ऐसे जो क्रोध से रात्रि दिन जो व्यक्ति जलता हो, वो क्रोधी व्यक्ति, कुटिल व्यक्ति जो हमेशा दूसरों का अपमान करता हो, और ये अपमान करते 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 सत्य नहीं ना पितर मात्र दूषिका, जीवन में एक बार सत्य नहीं बोला, माता पिता का सेवा नहीं किया, रात्रि दिन माँ बाप का अपमान किया, ऐसे पापात्मा व्यक्ति भी यदि भागवत के कथा को एक बार सुन ले तो उसका कल्याण हो जाता है। भागवत की ये विशेषता है। बोलो भागवत भगवान की जय। कहा महाराज आज से पहले किसी को हुआ? कहा हाँ सुनो। एक कर्नाटक में नदी बहती है, तुंगभद्रा उसको कहा जाता है। वो तुंगभद्रा नदी के तट पर एक उत्तम नाम का नगर है। उस उत्तम नगर में एक पंडित जी रहते थे, बहुत बड़े ज्ञानी, बहुत बड़े सुशील, बहुत बड़े परिणित भाषी। उनका नाम है आत्मदेव जी महाराज। वो आत्मदेव जी महाराज जो उत्तम नगर में वास करते थे ना, आत्मदेव के जीवन में कोई चीज की कमी नहीं थी। न तो धन का कमी था, न बल का कमी था, न रूप का कमी था, न ज्ञान की कमी थी। सब कुछ से भरे पड़े थे। परंतु सजनों, ये संसार है, प्रत्येक मानव के जीवन में एक न एक कमी हुआ करता है, कोई न कोई एक कमी होता। आत्मदेव के जीवन में सब कुछ है, कोई चीज की कमी नहीं, लेकिन एक कमी क्या है कि उनके घर संतान नहीं है, पुत्र नहीं है। और गारहस्थ आश्रम में धन का होना जितना अनिवार्य है, उससे ज्यादा अनिवार्य है एक पुत्र का होना, संतान का होना। अरबों खरबों की संपत्ति है, लेकिन एक संतान नहीं तो वो धन श्मशान के तरह लगता। लेकिन गरीब व्यक्ति के घर में भी एक संतान होता ना, तो मंदिर के तरह सुशोभित होता। वो खुश रहते हैं, आनंदित रहते हैं। इसलिए गारहस्थ व्यक्तियों के जीवन में एक संतान का होना अनिवार्य है।
आत्मदेव के जीवन में सब कुछ है, परंतु एक संतान नहीं, और एक संतान के बिना बेचारे लाले पड़ते रहते हैं। लेकिन ज्ञानी ठहरे, अपने मन को समझा लेते कि भगवान लिखा ही नहीं है, हाँ, तो क्या करूं, भगवान देते नहीं तो क्या करूं। एक बार आत्मदेव के पास में एक पड़ोसी आ गए, और वो पड़ोसी जब आए ना, तो आने के बाद में कहा कि महाराज आत्मदेव जी, हाँ मैं दो बात करना चाहता हूं आपसे। हाँ हाँ बोलो, क्या बोलना है। कहा मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मैं 8 वर्ष से देख रहा हूं आपके घर में एक गाय बंधी हुई है, लेकिन अभी तक एक बछड़ा न तो एक बछिया को जन्म दिया, वो गाय बांझ पड़ी है, क्यों। कहा भैया क्या बताऊं, जंगल से रोजो रोजो हरे भरे चारा को लाता हूं, गाय को अपने हाथ से सेवा करके खिलाता हूं, लेकिन खाने के बाद भी ये गाय बांझ पड़ी हुई है, क्यों मुझे पता ही नहीं चलता। अच्छा महाराज ये मालूम नहीं है तो ये बताओ कि आप रोजों के रोजों तुलसी चौरा में तुलसी लगाते हो, लेकिन वह तुलसी सूख जाती है, ऐसा क्यों। मालूम नहीं। वृक्ष जंगल से ले आकर के मैं तुलसी को लगाता, जल भी देता हूँ, रोजों तुलसी का सेवा आदर पूर्वक करता, लेकिन न जाने कौन कारण बस ये तुलसी सूख जाती है। और पड़ोसियों ने कहा महाराज यदि आपका आदेश हो तो मैं बताऊं। हाँ हाँ बताओ भैया। कहा आपके घर की गाय बांझ हो गई, तुलसी सूख जाती, इसका मूल कारण है कि आपके घर में संतान नहीं, आप निपुत्र हो ना, इसलिए ऐसा होता है। आत्मदेव जी महाराज ने जैसे इस बात को सुनी, पत्थर के समान हृदय पर चोट लगा। हे भगवान, एक पुत्र के बिना मैं इतना बड़ा अभागा, तुलसी सूख जाती, ये गाय बांझ पड़ी हुई है। महाराज आत्मदेव अंधेरी रात्रि में अपने घर को छोड़ दिए, और वो अंधेरी रात्रि में घर को छोड़ करके जंगल चले जाते हैं। एक वृक्ष के नीचे बैठ गए, और वृक्ष के नीचे बैठ करके आत्मदेव अनशन करना प्रारंभ कर दिया। हे परमात्मा, हे प्रभु, मुझे पुत्र दो, पुत्र दो, पुत्र दोगे तो ही मैं अन्न खाऊंगा, लौट करके घर जाऊंगा, वरना मैं यही प्राण परित्याग कर दूंगा, पुत्र के बिना अन्न नहीं खा सकता हूं। ये आत्मदेव अपने मन में ऐसा संकल्प ले लिए, अन्न खाना छोड़ दिया। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, आज 3 दिन से आत्मदेव भूखे हैं। शास्त्र बताता कि 3 दिन तक यदि कोई व्यक्ति भूखे रह जाते, अब दुनिया के याद में भूखे हो तो उसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन भगवान के याद में यदि 3 दिन तक यदि कोई व्यक्ति अनशन कर लिया, भूखे रह गया, तो भगवान का सिंहासन भी हलने लगता है, परमात्मा का सिंहासन भी हल जाता है। आज लगातार 3 दिन से ये आत्मदेव बेचारा भूखे पड़े हुए हैं। भगवान कहा ये बेचारा भूखे मर जाएगा, क्या करें, अपने मन को प्रेरणा कर दिया। भगवान का मन कौन है? नारद जी। नारद जो है ना, ये भगवान का मन है। भगवान का मन जहां जहां दौड़ता ना, वहां नारद जी उपस्थित रहते हैं। ये नारद जी महाराज को प्रेरणा कर दिया। नारद जी एक साधु के रूप को धारण किए। आत्मदेव जहां अनशन में बैठे हुए हैं, उस रास्ते से नारद जी महाराज वो महात्मा जी जा रहे हैं। आत्मदेव के ऊपर जब नजर पड़ा तो महात्मा जी चले गए आत्मदेव के पास में, और आत्मदेव को देख करके कहा, आत्मदेव महात्मन,
कथम रोदसी विप्र तुम काते चिन्ता बलियसी त्वम सतबरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। ओ आत्मदेव, क्यों तुम रो रहे हो? कथम रोदसी विप्र, ए विप्र तुम क्यों रो रहे हो? तुम काते चिंता बलियसी, इतनी बड़ी चिंता आपको कौन बात को लेकर के हुई है? क्यों आप इतना चिंतित हो? बदत्वम सत ब्रह्मह्यम, आप सत सत मुझे बताओ, स्वस्य दुखस्य कारणम, अपने दुख का कारण। क्यों तुम दुखी हो? ओ आत्मदेव, संसार के लोगों के ऊपर किसी तरह की आपत्ति आती, विपत्ति आती, किसी महात्मा के शरण में जाते मेरा दुख दूर हो जाएगा, ज्ञानी के शरण में जाते कुछ ज्ञान मिलेगा, शांति हृदय में मिलेगी। लेकिन आप इतने बड़े ज्ञानी होकर के ही दुखी हो जाओगे तो फिर ये दुनिया की क्या हालत होगी? क्यों दुखी हो? आत्मदेव जी महाराज ने कहा, बाबा मेरे दुख के जो कारण हैं, ये दुख को आप दूर नहीं कर सकते हो, आपसे मेरा कष्ट दूर नहीं हो सकता, आप जाओ। कहा नहीं नहीं, बताओ आखिर कारण क्या है, मैं प्रयास करूंगा तेरे दुख को दूर करने का। कहा बाबा आपसे नहीं होगा, बताओ ना, मैं प्रयास करूंगा तेरे दुख को दूर करने का। कहा होगा आपसे दुख दूर? कहा हाँ हाँ मैं करूंगा। आत्मदेव ने आंख से आंसू बहाते हुए कहा, महात्मन आप यदि पूछे हो तो मेरे जीवन का दुख यही है कि मुझे एक संतान नहीं है, एक पुत्र नहीं है, मुझे एक पुत्र दो, पुत्र दो, पुत्र दो। महात्मा जी तो ठहाका मार करके हंसने लगे। हंसते हुए कहा है, आत्मदेव इतने बड़े ज्ञानी हो करके ये व्यर्थ की चिंता करते हो, एक पुत्र के लिए रो रहे हो, क्या करोगे पुत्र लेकर के? कहा महाराज शास्त्र कहता कि पूनाम तारयति इति पुत्रः, पूनाम नरकादि तारयति इति पुत्रः। पुत्र जो होता वो पिता को पू नाम के नरक से तार देता है, उद्धार कर देता है। कहा राजन यदि पुत्र से ही पिता का उद्धार होता तो सगर को तो 60,000 पुत्र था, कौन पुत्र ने पिता के लिए स्वर्ग तक सीढ़ी बनाया? आप कहोगे कि उसको बहुत था इसलिए ऐसे हुआ, तो मैं अंग की बात करता हूं। अंक को तो मात्र एक बेटा था बेनू, वो बेनू पिता को इतना दुखी किया, इतने दर्द पहुंचाया कि बेनू के ताप के कारण अंग को जंगल जाना पड़ा। क्या करोगे पुत्र लेकर के? राजन यदि तुम्हें पुत्र ही चाहिए तो ये दुनिया की प्रति जो तेरी ममता है, इस ममता को त्यागो। अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता भावस्य एव संघात्मा बुधे प्रेमा निगत्यते। अन्न के प्रति जितनी ममता बना करके रखे हो ना, उतनी ममता यदि परमात्मा के प्रति हो जाएंगे तो परमात्मा खुद पुत्र बन करके तेरा आ जाएगा। ये संसार के पुत्र तो आज है, कल मर जाएगा, नहीं रहेगा। कल कहाँ था कोई किसी को अनुभूति नहीं, मरने के बाद कहाँ जाएगा कोई गारंटी नहीं। क्षण भंग भर के लिए जो ये पुत्र बना, संतान बना, उसके प्रति इतनी ममता करते हो, वो सदा के लिए तुम्हें सुख नहीं देगा।
यदि पुत्र ही तुम्हें चाहिए तो परमात्मा को ही पुत्र मान लो ना। भगवान को तो जो जिस भाव से मानते भगवान उसी भाव से उनको मिल जाते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम, भगवान का नियम है। जो व्यक्ति जिस भाव से उनको चाहता, माँ जसोदा देवकी ने पुत्र के रूप में चाहा, भगवान पुत्र बन करके आ गए। वसुदेव नंद ने पुत्र के रूप में चाहा, पुत्र बन करके आ गए। मधुमंगल ने सखा के रूप में चाहा, भगवान सखा बन करके आ गए। गोपियों ने पति के रूप में चाहा, भगवान पति बन करके आ गए। तो दुर्योधन ने शत्रु के रूप में चाहा, भगवान वहां शत्रु बन करके आ गए। परमात्मा को तो जिस रूप से चाहोगे, हमारी मनोभावना बनाने में देर हो सकती है, परमात्मा वो देने में कभी देर नहीं करते। फिर परमात्मा को ही क्यों न पुत्र मान लेते हो, जो सदा के लिए तेरा संताप मिट जाएगा। आत्मदेव जी महाराज ने कहा है, हाँ, महात्मा जी आप जो ज्ञान की लक्ष्यदार व्याख्या कर रहे हो ना, वो ज्ञान मैं भी जानता हूं। मुझे ज्ञान नहीं, पुत्र चाहिए, पुत्र पुत्र। कहा भले आदमी, यदि तुम्हें पुत्र ही चाहिए ठीक है। हाथ को देखा, ललाट के रेखा को देखा। जब हस्त और ललाट के रेखा को देखा तो देखने के बाद में कहा है, भले आदमी तुम पुत्र के लिए इतने ललायित हो। एक जन्म की बात कौन कहे, सप्त जन्मा अवधि तब पुत्रो नैव च नैव च। 7 जन्म तक तेरे भाग में पुत्र नहीं है। अब तो महाराज इसकी विषाद और बढ़ गई। कोई व्यक्ति रोगी हॉस्पिटल में भर्ती हो, उस फल को झोले से निकाला और निकाल करके आत्मदेव के हाथ में दे दिए कि जाओ ये पत्नी को खिला देना, तेरे घर में पुत्र जन्म लेंगे, संतान जन्म लेंगे। महात्मा जी ने तो अपना जान छुड़ाने के लिए ऐसे किया, फल दे करके भी किसी बहाने यहां से निकल जाए। लेकिन महात्माओं के मुख की बानी निकल गई कि तुझे पुत्र होगा। मृथा होई नहीं देव ऋषि भाखा। धनुष से छुटा हुआ तीर, हाथी के मुख से निकला हुआ दांत और साधुओं के मुख से निकला हुआ बाक, ये कभी वापस नहीं जाता, वो हो करके ही रहता है। आत्मदेव को यह विश्वास हुआ कि महात्मा के मुखारविंद से यह वचन निकल गया, निश्चित मुझे पुत्र प्राप्त होगा, पुत्र प्राप्त होगा। और वो वचन पर विश्वास करके उस फल को ले लिए। महात्मा जी वहां से चले गए। आत्मदेव लौट करके अपने घर आते हैं। पत्नी को बुलाया, धुंधली देवी पत्नी है। कहा देवी, संतों के आशीर्वाद से आज ये फल मिला है, ये फल को खा लो, तेरे घर में सुंदर संतान का प्राप्ति होगा, पुत्र जन्म लेंगे। महात्मा ने वचन दिया। ये धुंधली देवी तो आकाश पताल इनको सूझने लगा। सोचने लगी, हे भगवान, ये बुढ़ौती अवस्था में कैसे आनंद पूर्वक मैं जीवन जीती थी, इतने खुशी पूर्वक मैं जीवन जी रही थी। ये बुढ़ौती अवस्था में फल लेकर के आ गए, गर्भ रह जाएगा, न जाने कितने बच्चे जन्म लेंगे, कष्ट सहना पड़ेगा। एक पड़ोसी को बुला ली। पड़ोसी जब आई तो आने के बाद में कहा, बहन बहन ये बताओ कि गर्भ रहने के बाद में भोजन कमता भी है? कहा बहन थोड़ा तो कम जाता। अच्छा, भोजन कमता तो कमने के बाद में थोड़ी कमजोरी तो आ जाती होगी? कहा हाँ थोड़ी आ तो जाती है। कहा तो भोजन ये कमजोरी आती है तो आने के बाद में वो गर्भस्थ अवस्था में दौड़ तो नहीं सकती? कहा नहीं दौड़ना चाहिए। कहा हे भगवान, हो न हो यदि गांव में आग लग जाए, सब गांव से भाग जाएंगे और मैं उसी में जल करके भस्म हो जाऊंगी। धुंधली इस प्रकार से बोलने लगी।
कहा बहन, एक पुत्र के लिए लोग कितने कितने व्रत करते, संत का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, ये फल खा लो ना, संतान प्राप्त होंगे, तू भी निपुत्र नहीं रहोगी, तेरे घर में भी एक राजकुमार होगा। लेकिन कहा नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, हो ना हो गांव के लोग सब भाग जाएंगे, मैं उसी में जल करके भस्म हो जाऊंगी। बेचारी पड़ोसिन चली गई, जानो बहन तू और तेरा काम। अपने बहन, गांव में ही एक और बहन रहती थी, बहन को बुला ली और बहन को बुला करके कहा, बहन बताओ, ये बुढ़ौती अवस्था में न जाने कहां से पतिदेव एक फल लेकर के आ गए हैं, खाने से पुत्र जन्म लेगा। कहा बहन, जैसे तेरे पतिदेव पागल वैसे तू भी पागल। अरे फल खाने से भी कभी संतान होता? क्या आज तक कोई फल नहीं? ये धोखे के बात में मत पड़ो, चिंता मत करो। बेचारी चाहती थी कि हे भगवान, इसको कैसे कोई संतान न हो, गांव में तो मैं ही हूं, संपत्ति सब मुझे ही होगा। संपत्ति का लोभ तो ज्यादा ही था। कहा बहन चिंता मत करो, इस बार मैं गर्भवती हूं ना, इस बार जो मेरे बच्चे जन्म लेंगे, पुत्र मेरा जन्म लेगा, वो मैं अंधेरी रात्रि में ले आकर के तुम्हें दे दूंगी। पतिदेव को बता देना कि ये मेरा ही है, ये कष्ट नहीं सहना पड़ेगा, दुख नहीं सहना पड़ेगा। एक पुत्र के लिए इतने चिंतित हो। बहन का बात बड़ा सुंदर लगा। कहा ठीक है बहन, लेकिन ये पतिदेव फल को देखेंगे नाराज हो जाएंगे, क्या करूं? कहा ये गाय को जाकर के खिला दो, बाहर यदि फेंक देंगे पतिदेव देखेंगे नाराज हो जाएंगे। उस फल को ले गई और घर में जो एक गाय बांझ पड़ी थी उस गाय को खिला दी। न रहेगा साख, न पतिदेव को पता चलेगा। धीरे धीरे समय बीता। वो जो बहन थी उनके घर में एक पुत्र का जन्म हुआ, संतान का जन्म हुआ। अंधेरी रात्रि में वो बहन ले आकर के धुंधली को दे दी। पतिदेव ने पूछा था, देवी फल खाई? हाँ हाँ पतिदेव खा लिए। क्या सुंदर फल था, क्या मीठा फल था, ऐसे फल को तो मैंने आज तक कभी ही नहीं थी। और ये आत्मदेव से गलती हुई है, आत्मदेव से एक बहुत बड़ी गलती हुई है। क्या? संतों का प्रसाद, भगवान का प्रसाद यदि कहीं से प्राप्त हो जाए तो प्राप्त होने के बाद तत्क्षण उसे सदुपयोग कर लेना चाहिए। जो प्रसाद लोगों को मुक्त करता है, उस प्रसाद के अपराध करने के बाद लोगों को नरक का भी भोग भोगना पड़ता है। हम घर में सत्यनारायण भगवान का पूजा करते और पूजा करने के बाद में आधे प्रसाद को खाते, आधे को नीचे गिरा देते। वो पैर जितना लगता है ना, वो प्रसाद लेना जितना पुण्य होता है उससे ज्यादा पाप लग जाता है। प्रसाद के प्रति बहुत संयमता रखनी चाहिए। आपको मालूम होगा कि देवराज इंद्र के पास एक बार ये दुर्वासा ऋषि जो है ना, दुर्वासा ऋषि भगवान के पास गए साकेत में। भगवान प्रसन्न होकर के अपने गले के माला निकाल करके दुर्वासा के गले में पहना दिए। भगवान से कुछ देर बात किए और दुर्वासा जब वहां से लौट करके आए तो आने के बाद इंद्र से मिला। इंद्र ने जब गले के माला को देखा, कहा देखो बाबा, इतने सुंदर माला तो मैंने आज तक आपके गले में नहीं देखा, ये माला कहां से प्राप्त हुआ? कहा ये भगवान के गले का माला है, मुझे प्रसाद में मिला। कहा महाराज आप तो धन हो गए हो, भगवान का दर्शन भी हुआ और माला भी पहन लियो, ये माला आप हमें भी गला में दे दो ना। महात्मा तो महात्मा ठहरे, दया आ गई, गले के माला को निकाल करके इंद्र के गले में दे दिए।
और जैसे इंद्र के गले में दिए तो इंद्र थोड़े देर उस माला को अपने गला में रखा, और रखने के बाद कहीं घूमने को जाना था, सो अपने गले के माला को निकाल करके अपनी हाथी जो ऐरावत है, ऐरावत के गले में पहना दिए। हाथी तो हाथी ठहरा। रास्ते में इंद्र हाथी पर सवार होकर के जा रहा था। अचानक हाथी ने अपने सूर से माला को 2 टुकड़े कर दिया और नीचे गिरा दिया। जैसे वो माला नीचे गिरा, हाथी के पैर के नीचे वो माला कुचल गए, और वह माला कुचलने का अपराध जो इंद्र को लगा, जो इंद्र जैसे इंद्रासन को बलि ने छीन लिया, उसी पाप के वजह से राजपद से खिन होना पड़ा। जल में छूप करके वो इंद्र को न जाने कितने हजार वर्ष तक भटकना पड़ा। भगवान के प्रसाद के अपमान के वजह से। इसलिए परमात्मा का प्रसाद यदि मिल जाए, प्रसाद मतलब क्या? प्रसाद का अर्थ समझते हो ना? प्रसाद मतलब कृपा। प्रसाद का अर्थ होता है कृपा। प्रसाद जो होता है वो भगवान के प्रत्यक्ष कृपा माने जाते हैं। वो भगवान का प्रसाद जिस समय आपको प्राप्त हो जाए, उसी समय उसका सदुपयोग कर लेना चाहिए। आत्मदेव को चाहिए था कि वो अपने पत्नी को अपने सामने में खिला दे, लेकिन पत्नी कहा कि देखो बाबा, महात्मा का दिया हुआ प्रसाद है, नहा करके खा लूंगी, बाद में मैं खा लूंगी, आप जाओ। और धुंधली ने खाई नहीं। वो न जाने कितने कुभाव ले आकर के उस प्रसाद का अपमान करके गाय को जाकर के खिला दी। परिणाम ये हुआ, वो गाय भी गर्भवती रह गई। वो बहन के घर जो बेटा जन्म लिया, अंधेरी रात्रि में बहन ले आकर के धुंधली को दिया, बहन ये बेटा बता देना पतिदेव को। वो बहन चली गई और ये दौड़ी दौड़ी गई, पतिदेव पतिदेव बधाई हो बधाई हो। देवी कौन चीज का बधाई? कहा आपके कृपा से, संतों के आशीर्वाद से मेरे घर में एक सुंदर संतान प्राप्त हुए हैं, पुत्र जन्म लिए हैं। आत्मदेव तो खुशी में नाचने लगे, और खुशी में नाचते हुए आत्मदेव प्रसन्न चित्त से ढेर सारे धन वैभव को लुटाया। मेरे घर पुत्र हुए हैं, संतान हुए, संतान हुए। लेकिन अंदर की कौन जाने कि आया कहां से। जब उस पुत्र को जन्म लिए 1 महीना व्यतीत हो गया, तो गौ जो थी जिसको फल खिलाई थी, उस गौ के गर्भ से भी एक मानव के आकार का बच्चा जन्म लिया। एक मानव जन्म लिए। केवल गाय के गर्भ से जन्म लेने के कारण उसका कान गाय की तरह लंबा हो गया, लेकिन सर्वांग शरीर उनके गौ का था, ये मानव का था। सिंह एक और कान, ये 2 विशेष हो गए। आज आत्मदेव ने जब देखा तो देखने के बाद में कहा कि भगवान भी देते ना तो छप्पर फाड़ करके देते हैं। हम लोग कहते हैं ना भगवान भी देते तो छप्पर फाड़ करके देते। ये कोई कहावत नहीं, ये वास्तविक एक घटना है। भक्तमाल में कथा आती है, भगवान राम का अवतार पीपा स्वामी है और उनकी पत्नी है सीता सहचरी। एक बार मां लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु आप बड़ा निष्ठुर हो, कठोर हो। क्यों देवी? कहा देखो इतने बड़े भक्त आपका, इतना बड़ा प्रेमी ये पीपा और सीता सहचरी, बेचारे घर का इतना कंगाल है, जंगल से लकड़ी बिन करके जाकर के बाजार में बेचता और उससे जो पैसा प्राप्त होता उससे अपने परिवार को चलाते हैं। रात्रि दिन तेरे भक्ति में वो लीन रहते, आपको दया नहीं आती कि उनको धन थोड़ा दे दे? कहा देवी ये मन तो मेरा भी कई बार हुआ कि पीपा को धन दूं दूं दूं, लेकिन पीपा लेता ही नहीं तो मैं क्या करूं? कैसे नहीं लेंगे प्रभु, आप दे करके तो देखो। कहा देवी विश्वास नहीं हो तो तुम मेरे साथ चलो। सीता सहचरी को पीपा स्वामी लेकर के
सीता सहचरी और पीपा दोनों जंगल में चले गए। मां लक्ष्मी और विष्णु दोनों देखा कि सीता सहचरी और पीपा लकड़ी बीन करके बोझा बना लिए हैं, अब मस्तक पर लेकर के वो लौटेंगे। भगवान रास्ते में जाकर के ढेर सारे मणि जेवर हार आदि आगे में रख दिए। पीपा जी आगे आगे आ रहे हैं, सीता सहचरी पीछे पीछे आ रही है। पीपा जैसे वो सोने और जेवर हार के मणि के ढेर को देखा तो देखने के बाद में उसके ऊपर बालू के लेकर के पैर से खुरेच करके उसको ढकने लगे। पीछे मेरी पत्नी आ रही है, सीता सहचरी आ रही है। नारी को जेवर पर कुछ आसक्ति ज्यादा ही होती है, हो न हो उठा ले। लेकिन सीता सहचरी का जैसे नजर पड़ा कि पतिदेव सोने जेवर हार को ढक रहे हैं, सीता सहचरी ने कहा, पतिदेव ये मिट्टी को क्यों मिट्टी से ढकते हो? पीपा स्वामी कहा, हे भगवान, मैं तो इसको कम से कम जेवर हार मणि समझ गया, लेकिन देखो मेरी पत्नी तो मुझसे भी एक पग आगे निकली, वो उसको मिट्टी समझती है। ये तो मुझसे भी महान है, छुआ भी नहीं उस जेवर हार को। भगवान विष्णु वृक्ष के आर से देख रहे हैं, लक्ष्मी देख रही है। देखा लक्ष्मी, इतने धन दिए, वैभव दिए, जीवन भर इनको कभी कष्ट नहीं होता, लिया? कहा, महाराज मैंने बड़ा भक्त देखा, लेकिन ऐसे हट्ठी को नहीं देखा। अब मुझे दोष लगाती हो। लेकिन वही पीपा एक दिन पति और पत्नी दोनों अपने घर में सोए हुए थे। सोए हुए अवस्था में जिस समय नींद थोड़ी आनी ही थी, देखा कि मेरे घर के पीछा 2-4 चोर घूम रहे हैं। पीपा स्वामी के चेहरे पर जब नजर सीता सहचरी का पड़ा, सीता सहचरी पतिदेव को उदास देखा। पतिदेव इतना उदास क्यों हो, क्या हुआ? कहा, देवी क्या बताऊं, आज का दिन मेरा बड़ा ही अशुभ रहा। क्यों? कहा, आज सुबह के समय जब मैं शौच क्रियादि से लौट करके आ रहा था, हाथ में मिट्टी लगाने के लिए खंती से जैसे मैंने मिट्टी को खोदा, सो खंती लगते झन से आवाज दिया। उसको जब मैं देखा गौर से, तो देखा कि सोने के तांबे में घड़े में ढेर सारे मणि जेवर हार पड़े हुए हैं। सुबह सुबह मेरा दिन बड़ा अशुभ रहा, ये जेवर हारों का दर्शन हुआ। चोर जो पीछे घूम रहा था ना घर के पास, कहा, भैया इसके घर में जाओगे तो न जाने कितना कौन संपत्ति मिलेगा, वहां तो जेवर हार पड़े हुए हैं, चलो हम तो वही ले लेंगे, आज का यात्रा उसी से बन जाएगा। वो चोर गया तालाब के किनारे, खंती कहाँ खुदा हुआ है, ढूंढते ढूंढते जब गए तो जाने के बाद देखा एक जगह खुदे, उसको जब कोरा ना तो देखा घरे में, मिट्टी के घरे में एक सर्प विषैला पड़ा हुआ है। चोर कहा कि ओहो ये पीपा मुझे देख गया ना, सोचा कि मैं तो इसको कुछ बिगाड़ नहीं सकता, सो ऐसा बता देता हूं कि वहां जाएगा और सर्प इसे डस लेगा, मर जाएगा, ये मुझे मारने का उपाय किया है, चलो मुझे क्या मारेगा, उसी को आज मैं समाप्त कर देता हूं। वो घरे को ढक करके चोर पीपा के घर पर चढ़ गए, छप्पर पर चढ़ गए और उसके छप्पर को फाड़ दिया। जहां पीपा और सीता सहचरी सोए थे ना, वहां धब से उस घड़ा को गिरा दिया। जैसे वो घड़ा गिरा तो गिरने के बाद में जोर से झन से आवाज दिए। पीपा स्वामी का नींद खुली, सीता सहचरी जग गई। ये कौन चीज का आवाज है? घर में जब प्रकाश दे करके देखा तो देखा कि ये तो पूरे घर मणि जेवर हार बिखरे हुए हैं।
आज पीपा स्वामी कहते हैं कि भगवान भी देते तो छप्पर फाड़ करके देते हैं, परमात्मा भी देते तो छप्पर फाड़ करके देते। देखो ना, वही आज आत्मदेव कह रहे कि देखो जब न तब तो एक भी बेटा नहीं था, एक बेटा के लिए मैं इतना ललायित था, लेकिन आज भगवान जब पत्नी को एक पुत्र दिए, संतान दिए, तो गौ के गर्भ से भी मानव का एक सुंदर संतान प्राप्त हुआ, मुझे पुत्र प्राप्त हुआ। भगवान दो दो संतान दिए हैं, खुश हो गए, आनंदित हो करके ढेर सारे धन को लुटाए। कहा देवी आज बेटा का नामकरण किया जाए, नाम रखा जाए। धुंधली ने कहा कि 9 महीना तक गर्भ में सेवन की मैं, दूध पिला करके पोषण पालन की मैं, और नाम रखने को आप तैयार हो गए हो। मेरा कितना सुंदर नाम है, मैं नाम रखूंगी। कहा देवी मैं तो सोचा कि थोड़ा ज्योतिष का कुछ अनुभूति है, गुण करके अच्छा नाम रख लूं, लेकिन ठीक है तो रखना चाहती हो तो रख लो। अपने दही को कोई खट्टा नहीं कहता है। हाँ, धुंधली कोई नाम अच्छा थोड़े है। धुंधली मतलब जो रात्रि दिन धुंधकार मचाते रहे, अंगार ही बरसते रहे, वो धुंधली। लेकिन वो धुंधली कहती है कि मेरा नाम बड़ा सुंदर है, इसलिए मैं अपने बेटा का नाम भी वैसे रखूंगा, धुंधकारी। वो बेटा का नाम रख दिया धुंधकारी। गौ का जो बेटा था, कहा महाराज इसका नाम आप रख लो। पंडित जी ने उसका नाम रखा। गाय की तरह कान थे और गौ से ही उनके नाम मुहूर्त के अनुसार गुणन हो रहे थे, इसलिए उसका नाम रख दिया गोकर्ण। दोनों धुंधकारी और गोकर्ण एक माँ बाप के घर में एक व्यवस्था से पल रहे हैं, एक रोटी खा रहे हैं, एक घर में जीवन जी रहे हैं, लेकिन एक घर में एक साथ जीवन जीते हुए पर भी दोनों का स्वभाव दो हो गया, जीवन चरित्र दो हो गया। भगवान श्री व्यास जी महाराज कहते हैं कि गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी, गोकर्ण जो हुए ना वो पंडित हुए। पंडित का मतलब सद असद विवेचनी बुद्धि सह पंडित, जिनको सद और असद, सत और असत के विवेचन का शक्ति प्राप्त है, समझ पाता है कि ये गलत है ये सही है, ऐसे व्यक्ति को पंडित कहा जाता है। पंडितों और ज्ञानी, गोकर्ण ज्ञानी हुए। ज्ञानी उसे कहा जाता है जिसे आत्म स्वरूप का बोध हो कि मैं क्या हूं। यह आत्म स्वरूप को समझ जाना ही ज्ञान कहलाता है। हमारे शास्त्र में पढ़ लिख करके PhD कर लोगे ना, AA कर लोगे, डॉक्टर बन जाओगे, IAS बन जाओगे, मनुष्यों ने उसको ज्ञानी नहीं कहा। पढ़ना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन उसको ज्ञानी नहीं कहा गया है। हाँ, विद्वान हो सकते, लेकिन ज्ञानी वो व्यक्ति नहीं। यदि ज्ञानी उसको कहा जाता तो महाराज रावण के बारे में आपको मालूम होगा। रावण 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण का अनुभवी था, जिह्वा पर उनको रटा हुआ था। लेकिन उस रावण की जब चर्चा आई ना तो गोस्वामी जी कहते हैं, मूर्ख हृदय न चेत जौ गुरु मिलहि बिरंची शिवा, फूल फरह न बेत जदपि सुधा बरसहि जलद। रावण को गोस्वामी जी ने मूर्ख कहा। क्यों? क्योंकि रावण को 4 वेद तो याद है, 6 शास्त्र याद है, 18 पुराण उसके जिभे में बसे हुए हैं। लोग एक वेद पढ़ लेते तो कहते हैं हम वेदांती हो गए, एक पुराण पढ़ लेता है तो कहते हैं हम पौराणिक हो गए, एक शास्त्र पढ़ लेता है तो कहते हैं हम शास्त्री हो गए। लेकिन इनके पास में तो सब हृदय में बसा है। लेकिन वो रावण को कहते हैं गोस्वामी जी कि मूर्ख है, मूर्ख है। क्यों? क्योंकि रावण
को सब वेद तो याद है, शास्त्र पुराण तो याद है, लेकिन रावण भगवान को जानता तो है परंतु वो मानता नहीं। और जो भगवान को जाने परंतु माने नहीं, वह व्यक्ति कितना भी पढ़ा लिखा हो, वो पढ़े लिखे हुए पर भी वो महामूर्ख है। लेकिन जिसे हस्ताक्षर भी नहीं करने आता और वो व्यक्ति यदि भगवान को जानते हैं तो वो परम ज्ञानी माने जाते हैं। वही व्यक्ति ज्ञानी है जिसे आत्म स्वरूप और परमात्म स्वरूप का बोध है। ये गोकर्ण जी महाराज पंडित हुए, बहुत बड़े ज्ञानी हुए, परंतु धुंधकारी महाखल, ये धुंधकारी महान खल हुआ। खल मतलब दुष्ट है? ख से खाना और ल से लड़ना। जिसके जीवन में और कोई काम नहीं हो, केवल खाना और लड़ना ही उसके जीवन का व्यवसाय हो। हमारे महात्मा ने तो कहा कि भैया एक बात और उसमें लगा दो, जिसका खाना उसी से लड़ना। वो जिसका खाएगा ना उसको भी नहीं छोड़ता, उससे भी लड़ेगा, वही खल है, वही दुष्ट है। बहुत बड़े खल हुए, दुष्ट हुए। बचपन से उसका कुसंगत बिगड़ा। बच्चों के साथ जाना, सबसे पहले बच्चे का बिगड़ने का शुभारंभ कहां से होता है मालूम? बच्चों को गोली खेलने से। हाँ, शुभारंभ वहीं से होता है। बच्चों के साथ जब खेलने के लिए गए तो जाने के बाद में पैसे पैसे खेलने लगे, गोली गोली खेलने लगे। और खेलते खेलते एक दिन गोली खेलते, फिर पैसे खेल, फिर पैसे से और मन बढ़ता, तो बढ़ने के बाद में फिर तो जुआ खेलना प्रारंभ करता। और जुए से और जब मन, तो श्रीमान जी बोतल भी ढारना प्रारंभ कर देते हैं। हाँ, ध्यान रखना माताओं, हे जगत के पिताओं, बच्चा यदि गलती करता हो तो उससे तत्क्षण उस समय वर्जित करो, उसको डांटो, उस गलती से छुड़ाओ, हटाओ। भले थोड़े देर के लिए तेरे बेटा को कष्ट होगा, लेकिन उसका जीवन चरित्र उज्जवल होगा। ये धुंधकारी बचपन से गोली खेलना प्रारंभ कर दिया, बाद में पैसे खेलना प्रारंभ किया। माताजी से कहता, माँ पैसा दो ना। हाँ हाँ बेटा ले जाओ, एक ही तो हो, कितना बिगाड़ेगा। हाँ माँ और दो ना। हाँ ले जाओ बेटा, और दो ना माँ। हाँ ले जाओ बेटा। एक बेटा भगवान का ही कृपा होता ना तो सुधारता, नहीं तो अक्सर बिगड़े रहता है। हाँ, एक बेटा भगवान की बहुत बड़ी कृपा हो तो ये सुधारता है। ले जाओ। अब ले जाते 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 जब जुआ खेलना, धन लुटाना प्रारंभ कर दिए, तो प्रारंभ करने के बाद में माँ पैसा दो ना। कहा बेटा अब तो कुछ है ही नहीं, दूं कहां से। कहा देती हो कि नहीं? खजाने के चाबी को जोर से पकड़ी हुई हो। कहा बेटा अब कुछ है ही नहीं, कहां से दूं, तू तो सब लुटा दिया। काम देती हो कि नहीं? कहा कि अब है ही नहीं कुछ, तो दूं कहां से। सो मां को भी पीटने लगा, मां को भी मारने लगा। मारेगा किसको? दी वो मन बढ़ाया वो तो मारेगा किसको? पड़ोसी को थोड़े जा करके मारेगा। अब तो बेचारी धन देना जब छोड़ दिए तो जाकर के लोगों के घर में चोरी करने लगा, डाका डालने लगा। और डाका डालने लगे, मदरा पीने लगे। आत्मदेव जी महाराज को पता चला। आत्मदेव जी महाराज ने धुंधकारी को में बुला करके कहा, बेटा तेरे जन्म के लिए न जाने मैं कितने संतों के चरण पर मस्तक को पटका, कितने मंदिर में जाकर के मैंने मस्तक को पटका। आज संतों के आशीर्वाद से तुम प्राप्त हुए हो, और प्राप्त होने के बाद भी मुझ जैसे संत के, ब्राह्मण के घर में रह करके तुम इतना बड़ा अन्याय करते हो। बेटा ये तेरा धर्म नहीं है, तेरा कर्म नहीं है। पिताजी का सेवा आरती ये संसार के लोग करते, सब तेरे पिताजी का सराहना करते हैं,
उस वंश का कलंक मत बोलो बेटा। औलाद के खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। औलाद के खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। जिसकी खुशियों के खातिर रातों की नींद गमाई, जिसकी खुशियों के खातिर रातों की नींद गवाई, उसने उनकी खुशियों की जीते जी चिता जलाई। जिसको चाहा था उन्होंने इस जान से ज्यादा प्यारा, उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। औलाद के खातिर इंसान फिरता है मारा मारा। औलाद के खातिर इंसान फिरता है मारा मारा। उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। उसे वक्त भला क्या मारे हो जिसको औलाद ने मारा। सब कोई ताली बजा करके सब कोई गाएंगे और जीवन में ये धारण करने की गीते हैं। खुद सोती माँ बाप आई देखलिए कि एक आत्मदेव एक बेटा नहीं छलन, ते बेटा के चलते संत के महात्मा के चरण पर अपन कपार फोड़त फोड़त कहलखिन जे हम प्राण त्याग लेब, क्या तो हमरा चाही कि तो बेटा आउप के नीक कर्तव्य नहीं करिया। माय के कोरा में बच्चा लघुशंका पेशाब क दे छे, मैं भर रात भीजल कपड़ा पर आंचर पर अपने ओढ़े है, लेकिन बच्चा के सर्दी भ जात, बउआ के ठंडा लग जात। ओकरा कपड़ा पलट पलट के सुखल सुखल में सुतबी है। आ जो ओ बच्चा खुद सोती माँ गीले में
सूखे में तुझे सुलाया, खुद माँ सोती गीले में। सूखे में तुझे सुलाया, खाती थी बाद में पहले, हाथों से तुझे खिलाया। अब बोझ समझ कर उससे पाना चाहे छुटकारा, उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। उस वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। तेरे ही लिए हर चौखट पर उसने शीश झुकाया, तेरे लिए हर चौखट पर जिसने ही शीश झुकाया। तेरी एक हंसी पर जिसने हाँ ढेरों प्यार लुटाया। तेरी एक हंसी पर जिसने हाँ ढेरों प्यार लुटाया। तेरे जीवन को सींचा, तेरे जीवन को सींचा, इस जीवन को संवारा। उसे भक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। उसे भक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। औलाद के खातिर इंसान फिरता है मारा मारा। औलाद के खातिर इंसान फिरता है मारा मारा। उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। उस वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। बोलो बांके बिहारी लाल की। आत्मदेव को धुंधकारी डांट दिया, चुप रहो, मैं जो करता हूं अच्छा करता हूं। आत्मदेव अपने सगे संबंधियों के द्वारा समझाया, अड़ोसी पड़ोसियों के द्वारा अपने बेटा को समझाया, परंतु धुंधकारी नहीं माना। आज पिता इतने चिंतित हो गए, पिता के मन में ऐसा विचार आया, ऐसी मनोभावना आ गई कि क्व तिष्ठ्यामि क्व गक्ष्यामि को में दुखम वोपहेत। क्या मैं कहां जाऊं, क्या करूं, क्या आत्महत्या करके मर जाऊं। ये पिता आत्मदेव के ये विचित्र दशा को देख करके गोकर्ण जी पास में चले गए और गोकर्ण ने कहा, पिताजी, जिस पुत्र के प्रति इतनी बड़ी ममता बना करके रखे हो, ये अस्थि मांस रुधिर से इतना प्रेम बना करके रखे हो, इतना प्रेम यदि तुम्हें भगवान से हो जाता ना तो भगवान मिल जाते हैं, क्यों व्यर्थ का चिंता करते हो। देहे अस्थि मांस रुधिरे अभिमूर्तिम त्वज तुम जाया सुता।
दिशु सदा ममतां विमुंच्य। ये हार चाम के शरीर पर इतनी बड़ी ममता बना हुई कि मेरा बेटा है। पिताजी ये ममता को छोड़ो, आत्महत्या करने से तेरा कल्याण नहीं हो सकता। हम लोग को जीवन में थोड़ा भार ज्यादा आ जाता ना, कष्ट ज्यादा आ जाता तो अंतिम निर्णय ले लेते हैं कि मर जाए, आत्महत्या कर ले। बहुत कष्ट है, लेकिन मालूम है आत्महत्या करने के बाद में आपके जीवन में जो कष्ट है ना, उससे लाखों गुना कष्ट ज्यादा हो जाता है। लाखों गुना ज्यादा कष्ट लोग को झेलना पड़ता है। सुखी नहीं होते लोग, वो दुख को मानो मोल ले लेता, खरीद लेता है। आत्महत्या करना जीवन का सबसे बड़ा पाप है। ये आत्महत्या को सोचते हो पिताजी? जंगल चले जाओ और जंगल जाकर के भगवान के प्रति अपना मन लगाओ। गोकर्ण के बात को पश्यानिशम जगदिदम क्षण भंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। आत्मदेव जी महाराज जंगल चले गए और जैसे आत्मदेव जी जंगल गए ना, तो ये धुंधकारी बहुत खुश हो गया, प्रसन्न हो गया कि बड़ा रोजे मुझे डांटते थे, मना करते थे, लोगों के द्वारा मना करवाते थे, अच्छा हुआ घर छोड़ करके चले गए, कुछ और ज्यादा स्वतंत्र हो गया। अब तो मां को कहता, मां खजाने का चाबी लाओ, धन लाओ। और मां कहती अब बेटा कुछ है ही नहीं, कहां से दूं? सो मां को मारने लगा, मां को डांटने लगा और ऐसे लठ से मारा। सो मारने के बाद में आज धुंधली को भी धैर्य नहीं रहा। अंधेरी रात्रि में धुंधली उठी, कुएं एक दरवाजे पर थे, उस कुएं में कूद करके आत्महत्या कर ली। मां मर गई। मां को मरने के बाद भी धुंधकारी को थोड़ी सी चिंता नहीं। लोक बंधन के कारण थोड़ा सा ये कर्म किया और कर्म करके उनको संस्कार करके अंतिम क्रिया कर दिए, लेकिन बड़ा खुश हुआ कि अच्छा हुआ ये भी चली गई, खजाने का चाबी नहीं छोड़ी थी। जो कुछ धन था सबको लुटा दिया। अब जब लुटा दिया तो पांच अब तो स्वतंत्र हो गए, कोई नहीं घर में। एक बेचारा गोकर्ण था। गोकर्ण सोचा पिताजी जंगल चले गए, माताजी मर ही गई तो मैं रह करके क्या करूंगा। गोकर्ण भी तीर्थ यात्रा के लिए चले गए और गोकर्ण जी जब तीर्थ यात्रा के लिए चले गए तो धुंधकारी ने पांच गणिका को अपने घर में ले आकर के बसा लिया। गणिका यानी वेश्या। 5 वेश्या को अपने घर में ले आया और 5 वेश्या को अपने घर में ले आकर के जब रख लिए तो वेश्या तो धन का प्रेमी, चोरी करता, डाका डालता, धन लूट करके ले आकर के गणिका को देता। लाते लाते एक दिन एक राजा के घर में जाकर के चोरी किया और राजा के घर के संपत्ति को लेकर के जैसे जाने लगे, सो गेट के पास में जाने के बाद, दरवाजा के पास में जाकर के बाद वो जोर से आवाज दी। राजा महाराज को नींद खुला, देखा धन लेकर के ये धुंधकारी भागा जा रहा है। अरे ठहरो ठहरो, कहाँ जा रहे हो? गोकर्ण जान प्राण लेकर के भागा। कहा कहाँ जाओगे? कल तुम्हें मैं मृत्यु दंड दूंगा, फांसी का सजा दूंगा। वो धुंधकारी अपने घर में आए, पत्नी से कहा, देवी, वो गणिका से, देवी आज तो इतना धन लाया हूं कि जीवन में कभी कमी पड़ेगा ही नहीं, लेकिन देवी कल मैं नहीं बच पाऊंगा, हमारी मृत्यु हो जाएगी। कहा ऐसा करो, क्यों? कहा राजा महाराज मुझे देख लिए, कल मुझे फांसी का सजा दे देंगे। गणिका ने सोचा कि राजा महाराज इसे मार ही देंगे, धन तो मेरे पास में है, मुझे भी दंड मिलेगा, क्या करूं? 5 गणिका विचार ली और विचार करके धुंधकारी को अपने साड़ी के पल्लू से बांध दी, अपने पलंग से पल्लू लगा करके बांध दी, पैर को बांध दिया, हाथ को बांध दिया और पैर हाथ को बांधने के बाद एक बड़े बांस लेकर के, मदरा पी करके तो आया ही था, नशे में चूर था,
एक बहुत बड़ा बांस लाया और ले आकर के धुंधकारी के गले पर दे करके 3 गनिका एक और 2 गनिका एक और चढ़ करके उसको दबाने लगी। धुंधकारी जोर से चिल्लाया, बचाओ बचाओ बचाओ। ये गनिका सोची कि कोई अड़ोसी पड़ोसी सुन जाएंगे, वो लोग आ जाएंगे। अग्नि का अंगार चूल्हे में जल रही थी, तवे के ऊपर अग्नि के अंगार को उठा लाई और उठा करके धुंधकारी के मुख में अग्नि का अंगार भर दी और वो अग्नि के अंगार भर करके धुंधकारी को तत्क्षण मार करके समाप्त कर दिया। धुंधकारी मर गया, लेकिन मरने के बाद में पाप तो जीवन में बहुत किया था, उसे प्रेत बनना पड़ा, प्रेत योनि में भटका, अकाल मृत्यु भी हुई है। अब तो घर के पास से जब कोई व्यक्ति पथिक जाते, बटोही जाते, कोई गांव के लोग भी जाते, हाँ, कभी बांस से गोले बरसाते तो कभी पत्थर बरसाने लगते, कभी पूरे बांस को ही हिला देते थे। लोग इतना परेशान हो गए कि उस रास्ता से जाना भी छोड़ दिया कि यहाँ प्रेत रहता, मत जाओ मत जाओ। लोगों के अंदर भय हो गया, डर हो गया। गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा में थे। गोकर्ण को याद आया कि मैं घर छोड़ करके आ गया, ये धुंधकारी के पाप के कारण। लोगों के द्वारा पता चला कि धुंधकारी मर गया। गोकर्ण जी महाराज गया में जाकर के पिंडदान किए, पुष्कर में पिंडदान किए और पिंडदान करके गोकर्ण सोचा कि चलो चल करके अपने घर को देखता हूं, क्योंकि जन्मभूमि जो होता वो स्वर्ग से भी महान माना जाता। जन्नी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, स्वर्ग से भी महान माना जाता। लौट करके गोकर्ण जी महाराज घर आ रहे हैं। आते आते अंधेरी रात्रि हो गई और वो अंधेरी रात्रि में जब वो गोकर्ण जी महाराज आए तो आने के बाद देखा कि घर में घास पतवार जम गए हैं, कहीं कोई व्यक्ति घर में नहीं रहते, श्मशान की तरह घर रहता, कहीं सोने बैठने की व्यवस्था नहीं। माला लेकर के बैठ गए भगवान का भजन करने के लिए। ये गोकर्ण जी महाराज माला पे भगवान का नाम जपना प्रारंभ किए। अचानक कारे ये घर में तो चीते भी वास करते, सिंह वास करते। गोकर्ण घबरा गए। घबराने के बाद में थोड़े देर में देखा कि रूप को धारण करके भूखना प्रारंभ कर दिया। कुछ देर और जब देखा तो देखा कि वो बिल्ली के रूप को धारण कर लिया और बिल्ली के तरह म्याऊं म्याऊं करना प्रारंभ कर दिए। गोकर्ण समझ गए कि ये न तो सिंह है, न कुत्ता है, न बिल्ली है, ये प्रेत है। प्रेत का तो महाराज कंठ में छिद्र बहुत कम होता, वो जल्दी से बोलता नहीं, बोलता तो तुतला करके बोलता। जल लिया कमंडलू से, मंत्र से अभिमंत्रित करके जय